एक फ्रंट एंड डेवलपर कभी भी एक फ्रंट एंड डेवलपर नहीं कहलाएगा अनलेस उसको एपीआई कॉलिंग आता हो। और अगर वही एपीआई कॉलिंग आपको रिएक्ट में, रिडक्स में और इवन बेटर रिडक्स टूलकिट में आता हो तो दैट वुड बी अ चेरी ऑन द टॉप। सो इस चैनल पे मैंने एक्चुअली बहुत सारे CRUD एप्लीकेशन आपको बिल्ड करके दिखाए हैं, बट ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट CRUD एप्लीकेशन है क्योंकि यहाँ हम एक्चुअली में रिडक्स टूलकिट और एक मिडलवेयर जिसका नाम है क्रिएट एसिंग थंग के हेल्प से हम लोग एक कंप्लीट फुल फ्लेजेड CRUD एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं, जहाँ पे आप समझोगे कि कैसे हम लोग डेटा को रिडक्स स्टोर में होल्ड करते हैं एंड देन कैसे हम लोग उसी के द्वारा एक पूरा CRUD एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, मैंने आपको उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनलिटी भी ऐड करके दिखाया है, जैसे कि सर्च फंक्शनलिटी हो गया या फिर फिल्टर फंक्शनलिटी हो गया। काफ़ी कुछ मैंने आपको उसमें बिल्ड करके दिखाया भी है। एंड ये मैं इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली जब आप कंपनीज में काम करोगे तो हम लोग बहुत बारी एपीआई से डील करते हैं और अक्सर आपको मिडिलवेयर का नीड पड़ेगा ही। सो इन प्रोडक्शन रेडी ऐप्स भी हम लोग ऐसा चीज़ वहाँ पे यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप ऐसा वीडियो यूट्यूब में खोजोगे तो शायद आपको ऐसा वीडियो नहीं मिले, ऑफकोर्स आपको बिट्स एंड पीसेस में मिल जाए, बट ए कंप्लीट फुली फंक्शनल ऐप इन अ सिंगल वीडियो आपको शायद कम ही चांस है कि आपको मिले। ठीक है, सो जल्दी से मैं बात करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के लिए प्री रिक्वेस्ट क्या क्या है। सो इसके लिए आपको बेसिक ऑफ रिएक्ट आना चाहिए एंड आपको बेसिक ऑफ रिडक्स आना चाहिए, तो ही आप ये वीडियो देखने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, एंड अगर आपको रिडक्स का बेसिक नहीं आता तो मैंने उसके रिगार्डिंग एक कंप्लीट वीडियो बनाया, आप जाके ये वीडियो देख लेना एंड देन आप ये वीडियो देखना। एंड ट्रस्ट मी, मैंने इस पूरे ट्यूटोरियल को इतना सिंपल और इतना ईजी वे में समझाया है कि आपको कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको कहीं पर डाउट होता है तो आप नीचे उसका टाइम स्टैम्प छोड़ दो और वहाँ पे कमेंट डाल दो एंड मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। एंड नाउ लेट्स सी डेमो ऑफ द एग्जैक्ट एप्लीकेशन जो मैं बिल्ड करने वाले हैं इस वीडियो में। एंड ऑल्सो गाइस, ऐसे लंबे लंबे वीडियोस में मुझे काफ़ी एफर्ट लगता है, तो अगर आपको मेरे समझाने का वे, मेरे ट्यूटोरियल्स अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 वीडियो को सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल्स लाने वाला हूँ। सो विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो ये वो एप्लीकेशन जो मैं बिल्ड करना है इस वीडियो में। सो यहाँ पे आप देखो, यहाँ ऊपर पे क्रिएट पोस्ट और ऑल पोस्ट है। ठीक है, तो अगर हम आते हैं यहाँ पे क्रिएट पोस्ट में, सो वी कैन क्रिएट ऑन पोस्ट हियर। सो ये बेसिकली हमारा है क्रिएट ऑपरेशन। ठीक है, एंड यहाँ पे हम सबमिट करते हैं। सबमिट करते के साथ ही यहाँ देखो एक लोडिंग वाला चीज़ आएगा एंड देन यहाँ पे हमारे पास सारा डेटा आ गया। दिस इज़ नथिंग बट रीड ऑपरेशन। उसके बाद अगर आपको कोई डेटा यहाँ पे रिमूव करना है, सो वी कैन डू दैट एज वेल। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ऐसा करता हूँ डिलीट, तो देखो ये हो गया रिमूव। ठीक है, और अगर कुछ हमें व्यू करना है, ठीक है, सपोज़ ये वाला है, तो देखो यहाँ पे हम सिंगल डेटा व्यू करते हैं इनसाइड वन पॉपअप। ओके, सपोज़ अगर ये व्यू करना है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, और अगर हमें एडिट करना है, सो वी कैन डू दैट एज वेल। मैं यहाँ पे आता हूँ एडिट में और यहाँ पे मैंने ऐसे इसको इरेज किया एंड सबमिट। अब देखो यहाँ पे डेटा हमारा एडिट भी हो चुका है। इतना ही नहीं, मैंने यहाँ पे सर्च फंक्शनलिटी भी ऐड किया हुआ है। यहाँ देखो ऊपर पे सर्च है, अगर मैं KA लिखता हूँ तो सिर्फ KA वाला जो भी हमारा नेम है वो आएगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आलिया, तो अब देखो यहाँ पे सिर्फ ये वाला नेम आएगा। इतना ही नहीं, मैंने यहाँ पे एक और फिल्टर भी दिया हुआ है, सिर्फ मेल वाला अगर हमें शो करना है तो यहाँ पे आप मेल पे हिट करो, सिर्फ मेल दिखेगा। फीमेल पे सिर्फ फीमेल दिखेगा एंड देन हियर इट विल शो ऑल। ओके, एंड ये सारा कुछ हम लोग रिडक्स के हेल्प से कर रहे हैं। आप देखो यहाँ पे रिडक्स स्टोर में सारा कुछ डेटा स्टोर हो रहा है टाइम टू टाइम। एंड इतना ही नहीं, हम लोग वो जो हमारा जो क्रिएट एसिंग थंग नाम का मिडिलवेयर है उसके द्वारा हम लोग यहाँ प्रोमिसेस को भी हैंडल कर रहे हैं सारा APIs का। ठीक है, तो बेसिकली फुल पैक काफ़ी कुछ इसमें सीखने के लिए आपके लिए है। ठीक है, तो बेसिकली ये वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा पेशेंस रखना है और थोड़ा सा टाइम लेके आना है एंड देन उसको अच्छे से बैठ के देखना है। सो विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो पहले तो कुछ बेसिक डाउट्स तो क्लियर करते हैं। आई नो आप लोग में डाउट आ रहा होगा कि हम लोग तो सारा एप्लीकेशन एक नॉर्मल रिडक्स के थ्रू बिल्ड कर ही सकते हैं, तो फिर ये एसिंग थंग या फिर ये मिडलवेयर्स का बात यहाँ पे क्यों हो रहा है। सो बेसिकली रिडक्स ये बोलता है ना कि जो बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शनलिटी होता है ऐड रिमूव का, वो सब आपको रिडक्स टूलकिट होता है, लेकिन जहाँ पे भी आपको प्रोमिसेस या फिर एसिंक्रोनस फंक्शन आते हैं वहाँ पे हम लोग मोस्टली थंग या फिर एसिंग थंग वाला जो मिडिल होता है उसको हम यूज़ करते हैं। जब हमारा ओल्डर वाला था रिडक्स, वहाँ पे हम लोग थंग नाम का जो था मिडिलवेयर वो हम लोग यूज़ करते थे। सो अब चूँकि हमारे पास रिडक्स टूलकिट आ गया है तो वहाँ पे क्रिएट एसिंग थंग नाम का एक फंक्शन आता है। हम लोग उसके थ्रू काफ़ी सिंपली APIs को या फिर एसिंक्रोनस कॉल्स को हम लोग हैंडल कर सकते हैं। तो पहला चीज़ तो वो है कि उसके लिए हमारा यूज़ होता है क्रिएट एसिंग थंग। सिंस हम लोग एक्चुअल में बहुत सारे API से डील करेंगे तो आपको ये मिडिलवेयर तो आना ही चाहिए। ठीक है, एंड सेकंड ये कि APIs हैंडलिंग और जो फ्लो होता है कोड को लिखने का वो काफ़ी सिंपल और काफ़ी स्ट्रक्चर्ड बन गया है इसके आने से, तो वो भी एक बेनिफिट है इसके ऊपर। अगेन जैसा कि मैंने कहा कि मैंने इसके ऊपर एक कमिट आर्टिकल भी लिखा हुआ है, मैं इसका भी आपको लिंक देने को नीचे। एंड मैंने उसके लिए एक डायग्राम भी बनाया हुआ है कि क्या फ्लो है। ठीक है, एंड इस फिगर को हम टाइम टू टाइम आगे देखेंगे और समझेंगे जैसे हम लोग कोड करेंगे। एंड अगर आपको ये पूरे ट्यूटोरियल का थोड़ा सा बेसिक जानना है ना, तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा टाइम निकाल के ये वाला वीडियो देख लो, मैंने इसके पहले बनाया था। ठीक है, यहाँ पे ये वाला, इसमें आपको मिल जाएगा आइडिया कि ये एसिंग थंग और एक्स्ट्रा रिड्यूसर क्या होता है, इसका क्या यूज़ है, एंड देन यू कैन वॉच दिस कंप्लीट ट्यूटोरियल।
सो विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो फाइनली हम लोग अपने कंप्यूटर में आ चुके हैं और अब देखो यहाँ मैंने एक बेसिक रिएक्ट ऐप को इनिशियलाइज़ भी किया हुआ है, ठीक है। और अगर हम देखें कि हमारे यूआई में क्या आ रहा है अभी, तो एक सिंपल हेलो आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है। सो अभी जो हमारा फर्स्ट काम वो ये है कि हमें इस प्रोजेक्ट में रिडक्स को इम्प्लीमेंट करना है पहले, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग उसमें एसिंग थंक या जो भी हमारा मिडिलवेयर है उसको डालेंगे। एंड मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट आर्टिकल भी लिखा हुआ है जो मैं आपको ट्यूटोरियल अभी बना रहा हूँ, उसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट आर्टिकल भी लिखा हुआ है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस आर्टिकल को भी टाइम टू टाइम फॉलो करते जाएंगे। एंड इस डायग्राम जो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। बट ये फिगर मैं आपको अभी अगर समझाऊंगा तो आपको शायद समझ ना आए, तो हम लोग जैसे जैसे बिल्ड करेंगे प्रोजेक्ट उसी वक्त हम लोग देखेंगे और समझते चलेंगे, ठीक है। सो विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग आते हैं नीचे और पहले रिडक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा जो पहला काम होता है, फर्स्ट स्टेप, वो ये है कि हमें ये जो रिडक्स का जो पैकेज है उसको हमें पहले इंस्टॉल करना होता है। तो हम यहाँ पे आते हैं, एक नया टर्मिनल खोलते हैं, लेट्स पेस्ट इट हियर, एंटर। ऑलराइट, सो पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब जो हमारा सेकंड स्टेप वो ये है कि हमें एक बनाना है स्टोर, ठीक है। तो पहले हम आएंगे SRC में और यहाँ पे ना हम एक बनाएंगे न्यू फोल्डर जिसका नाम रहेगा ऐप, एंड उसके अंदर हम बनाएंगे एक न्यू फाइल जिसका नाम रहेगा स्टोर। एंड आपको अगर रिडक्स इंप्लीमेंट करने में कोई डाउट हो रहा है तो मैंने उसका रिगार्डिंग कंप्लीट आर्टिकल लिखा हुआ है जहाँ मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि हम लोग रिडक्स क्या होता है और कैसे हम लोग उसको इंप्लीमेंट करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो आप ये जाकर ज़रूर देख लेना अगर आपको रिडक्स का आइडिया नहीं है तो, ठीक है। सो पहले हम लोग आते हैं अपने स्टोर में और स्टोर में बेसिकली ना मैं कुछ कॉपी करता हूँ, मैंने अपने आर्टिकल में कुछ लिखा हुआ है, ऑफकोर्स मैं आपको समझाऊँगा। तो बेसिक जो हमारा स्टोर का होता है ना कॉन्फ़िगरेशन, वो ये होता है, ठीक है। एंड अभी के लिए मैं सब कुछ रिमूव करता हूँ एक्स्ट्रा चीज़। बेसिकली इतना हम लोग एक स्टोर को इनिशिएट करने के लिए लिखते हैं, ठीक है। अब जो हमारा काम है वो ये है कि हमें बनाना है स्लाइस। स्लाइस क्या है? स्लाइस बेसिकली एक API है जो कि रिडक्स टूलकिट देता है, जहाँ हम लोग सारा लॉजिक वहीं पे लिखते हैं, जो भी हमारा एक्शन रिड्यूसर या जो भी हमारा चीज़ है वो सब वहाँ लिखते हैं। सो उसके लिए बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग SRC में आएंगे और यहाँ पर बनाएंगे फोल्डर जिसका नाम रहेगा फीचर्स, ठीक है। और इसके अंदर हम बनाएंगे उस स्लाइस का नाम। सो बेसिकली यहाँ पे हम यूज़र का डिटेल ले रहे हैं तो हम लोग लिखते हैं यूज़र डिटेल स्लाइस .js, ठीक है। और अब स्लाइस में हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें लिखते हैं, क्या क्या एक बार देख लेते हैं, मुझे भी याद रहता नहीं है बेसिकली। ओके, सो उससे पहले ना हमें एक और चीज़ करना है, वो ये है कि हमने जो स्टोर बनाया है ना, यहाँ पे जो स्टोर है हमारा, इसको हमें पहले ग्लोबली प्रोवाइड करवाना है। तो उसके लिए हम आएंगे index.js में यहाँ पे, और यहाँ हम क्या करेंगे ना, हम पहले ये दो चीज़ कॉपी करते हैं, ऊपर से यहाँ पेस्ट करेंगे। एंड अगेन हम लोग यहाँ पे आएंगे और इस ऐप को हम लोग एक प्रोवाइडर में रैप करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सही हो गया। अभी अब हम आते हैं वापस अपने डिटेल में और यहाँ पर जो हम लिखते हैं ना, यहाँ कुछ बेसिक चीज़ें लिखते हैं। पहला तो है कि ये हमें हाँ, पहला हम क्या करेंगे, पहले करेंगे पहले हम क्रिएट स्लाइस को इंपोर्ट करने वाले हैं रिडक्स टूलकिट से, और उसके बाद हम लिखेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज़र डिटेल, ओके। और अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे क्रिएट स्लाइस, और क्रिएट स्लाइस अपने अंदर कुछ चीज़ें लेता है, जैसा कि पहला रहेगा उसका नेम, एक नेम रहेगा। सो नेम वी कैन कीप इट एज यूज़र डिटेल, ठीक है। लेट्स कीप इट डिटेल। और फिर लेगा आपका यहाँ पे इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट में क्या क्या होगा वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो पहला है कि जो भी यूज़र्स है ना, सारा यूज़र्स, उसका मुझे डिटेल चाहिए, तो पहला मैं वो ले रहा हूँ। सेकंड हमें क्या करना है, ऑफ कोर्स ये लिखा है आपका एक ऑब्जेक्ट के वे में। सेकंड जो मेरा है वो ये है कि पहले एक लोडिंग देते हैं हम लोग, जब तक डेटा आ नहीं रहा है ना वो यहाँ पे होल्ड करेगा, ठीक है। थर्ड रहेगा मेरा एरर, एंड एरर विल बी नल इनिशियली। और फिर फोर्थ होता था मेरा रिड्यूसर्स, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम लोग, सिंस अभी हम लोग ने रिड्यूसर बनाया नहीं है, तो अभी वो सब यहाँ पे लिखना नहीं है, ठीक है। अभी बेसिकली हम एक सिंपल बॉयलर प्लेट सिर्फ रिडक्स टूलकिट का इनिशिएट कर रहे हैं। एंड इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे और यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट करते हैं, और होगा क्या, यूज़र डिटेल, ओके, डिटेल डॉट रिड्यूसर, ऐसे हम लोग लिखते हैं इसको एक्सपोर्ट करने के लिए। एक बार देखता हूँ कि मैं सही लिख रहा हूँ नहीं। सो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट गेट यूज़र डॉट रिड्यूसर, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट होगा, सॉरी। सो बेसिकली ये जो है ना यूज़र डिटेल, इसको हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया हुआ है। अब हम लोग इसको अपने स्टोर में डालेंगे। तो यहाँ पे आते हैं
और यहाँ पे बेसिकली हम लोग बनाते हैं ऐप। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप की कोई भी नाम दे सकते हो। एंड यहाँ पे ना हम लोग का रहेगा यूज़र डिटेल, ठीक है। एंड यहाँ पे ध्यान रहे कि यहाँ पे ना ये ऐसे नहीं रहेगा, ओके। आपको इसको ऐसे लिखना है, विदाउट कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। यूज़र डिटेल हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, लेट मी जस्ट डू सेव ऑल, ठीक है। अभी सही आ रहा है। एंड बेसिकली हो क्या रहा है ना कि इस ऐप जो हमारा की है ना, इस ऐप के ज़रिए हम लोग आगे जो भी हमारा यूज़र डिटेल के अंदर जो भी हमने स्टेट दिया है उसका डेटा हम लोग एक्सेस करेंगे। सो आपको ये ऐप का नाम रखना, यानी ये की का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो इतना हो गया। एंड इतना होने से ना आई थिंक कि हमारे यूआई में एटलीस्ट हमारे जो रिड्यूसर का जो प्लगइन है वहाँ पे दिखना चाहिए। सो लेट्स रिफ्रेश हियर। और अब देखो यहाँ पे ना ये हरा हो गया, ठीक है। और अगर यहाँ पे हिट करेंगे तो अब देखो ऐप के अंदर तीनों चीज़ आ गया, यूज़र डिटेल आई मीन यूज़र्स आ गया, लोडिंग आ गया, एरर आ गया, जो कि हमने यहाँ पे बनाया था। ये देखो तीनों, ठीक है। इतना हम लोगों ने अचीव कर लिया है अभी। सो अभी जो हमारा सेकंड स्टेप वो ये है कि हमें एक एपीआई चाहिए, ठीक है। सिंस हमारे प्रोजेक्ट में कोई बैकएंड नहीं है, हम लोग सिर्फ फ्रंट एंड के द्वारा सीख रहे हैं कंप्लीट क्रेड ऑपरेशन, तो हमें एक एपीआई चाहिए, एक मॉक एपीआई, एक फेक एपीआई, जहाँ पे हम लोग सारा फंक्शनलिटी यानी जो भी हमारा क्रेड एप्लीकेशन है वो सब वहाँ पे परफॉर्म कर सकें। सो काफ़ी सारा है, एक है जेसन प्लेस होल्डर, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट मैं बेसिकली यूज़ कर रहा हूँ मॉक एपीआई, ठीक है। एक मॉक एपीआई करके आता है ये वाला। एंड मैं आपको फ्रॉम स्क्रैच दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे इसमें बिल्ड करते हैं प्रोजेक्ट। एक बार आपने जब यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है उसके बाद आपको कुछ ऐसा स्क्रीन आएगा, ठीक है। देन यहाँ आपको प्लस पे हिट करना है, यहाँ पे आपको एक नाम देना है प्रोजेक्ट का, एंड देन आपको यहाँ पे क्रिएट पे हिट कर देना है। तो देखो एक सिंपल सा यहाँ पे बॉक्स बन के आ गया। देन आप इस एरो पे हिट करो और आपका यहाँ पे एक एपीआई बन के रेडी है। ये जो वाला है ना, ये वाला एपीआई है, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू रिसोर्स। तो आप यहाँ पे जब आओगे ना तो यहाँ पे ना आपको दिखा रहा है कि क्या क्या आपको डेटा चाहिए, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे एक आईडी मिलता है, ऑलराइट। और आप ये सब कुछ ना रिमूव कर दो यहाँ पे और आप यहाँ पे खुद से बनाओ। तो मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ अगेन सेम चीज़, नेम देन प्लस देन ईमेल, यहाँ पे नाम रहेगा क्रेड एंड लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट। एंड अभी अगर मैं यहाँ पे 4 चूज़ करता हूँ एंड डेटा देखता हूँ तो अब देखो यहाँ पे ना डेटा आ गया, जहाँ पे नेम आ रहा है, ईमेल, एज, जेंडर, ओके। यानी हमने बेसिकली 4 डेटा बना दिया यहाँ पे, ऑलराइट। सो अभी कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। एंड बेसिकली हमारा एपीआई यहाँ पे बन चुका है। अगर हम इस एंड पॉइंट को कॉपी करें यहाँ पे और यहाँ पेस्ट करते हैं, सो उसके आगे मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्रेड। अब देखो ये वाला आ गया सारा कुछ, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा एंड एपीआई है, ठीक है, ये चीज़। सो पहले तो हमें एक फॉर्म चाहिए जहाँ पे लोग अपना डेटा को एंटर करेंगे। कौन कौन डेटा? ये चारों डेटा, ये जो आपका नेम, ईमेल, एज और जेंडर है, और वो सारा सेव होना चाहिए ये मॉक एपीआई के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए हम आते हैं बूटस्ट्रैप में। सो अगर मैंने बूटस्ट्रैप का सीडीएन कॉपी किया हुआ है और मैं यहाँ पे आके ना पेस्ट करने वाला हूँ। और अगर अब हम देखें जाके अपने स्क्रीन पे कि हमारा कुछ चेंज हुआ है नहीं हुआ, तो या बूटस्ट्रैप यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। अब हमारा जो पहला काम वो ये है कि हमें चाहिए एक फॉर्म, एंड फॉर्म से पहले ना मुझे नैवबार चाहिए, ठीक है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे अपने यूआई में लेट्स सर्च नैवबार। एंड मैं क्या करता हूँ, मैं इस नैवबार को कॉपी करता हूँ, ये वाला को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सर्च भी है। एंड आई विल गो टू दिस एंड अब इसके मुझे चाहिए कंपोनेंट। सो मैं आता हूँ एसआरसी में और यहाँ मैं बनाता हूँ एक मैं यहाँ बनाता हूँ एक न्यू फोल्डर जिसका नाम रहेगा कंपोनेंट्स, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली रहेगा मेरा नैवबार JSX। एंड यहाँ पे आपको RFC से इनिशिएट करना है एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ ऐसे करके, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे नैवबार पेस्ट हो चुका है। अब जो भी हमारे यहाँ पे कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे मैं जल्दी से रिमूव कर देता हूँ। लेट मी सी, हाँ अभी सही आ रहा है हमारा। यहाँ पे हमारा आ गया सर्च बार, यहाँ ऑल पोस्ट, क्रिएट पोस्ट, और ये हमारा जो भी लोगो होता है वो आ गया, ठीक है। एक और चीज़, कुछ लोग बोले हैं कि ये सर्च बार काफ़ी बड़ा है, तो इसको कम करने के लिए ना मैं आता हूँ यहाँ पे इनपुट में और यहाँ पे ना मैं डालता हूँ W50, ओके, यानी विड्थ इसको 50 कर। तो अब देखो यहाँ पे इसका हाफ हो गया विड्थ, अब काइंड ऑफ सही लग रहा है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मैं इसका पूरा का बैकग्राउंड पीछे का चेंज कर दूँ। सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू, आई विल कम टू
ऐप डॉट सी एस एस और बेसिकली इंडेक्स डॉट सी एस एस, और यहाँ पे ना मैं बॉडी में आता हूँ और बेसिकली लाइट ग्रे, ठीक है। तो अभी हमारा सही आ रहा है, ऑलराइट। एंड नाउ लेट्स क्रिएट अ फॉर्म। सो फॉर्म क्या है? फॉर्म इज़ नथिंग बट अ क्रिएट ऑपरेशन। तो मैं ना यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यू फाइल create.jsx, सो दैट आपको समझ में आए कि ये क्या है। एंड यहाँ पे ना विल क्रिएट अ फॉर्म। सो फॉर्म के लिए हम लोग अगेन आएंगे बूटस्ट्रैप में, फॉर्म लिखता हूँ, फॉर्म्स, लेट्स पिक अ सिंपल फॉर्म। सो मैंने ये वाला कॉपी किया है, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे ना पेस्ट करता हूँ ऐसे, ऑलराइट। एंड मैं जो भी यहाँ पे बेकार चीज़ें हैं वो सब रिमूव करता हूँ पहले तो। ओके, सो मैंने बेसिकली सारा फालतू चीज़ यहाँ पे क्लीन कर दिया है। एंड और ही मैं सारा कोड गिट में डाल दूँगा, यू कैन कॉपी इट। बट बेसिकली फ्रंट एंड में मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ क्योंकि हमें काफ़ी कुछ देखना है यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स सेव हियर एंड लेट्स गो हियर एंड लेट्स सी कि हमारा क्या आ रहा है यूआई में। ओके, सो यूआई में कुछ आएगा नहीं क्योंकि हमने अभी तक app.js में इसको डाला नहीं है। सो लेट्स गो टू app.js और यहाँ पे ना हम डालेंगे क्रिएट ऐसे करके, ऑलराइट। एंड अब देखो यहाँ पे हमारा ये चीज़ आने लगा, ठीक है। बट ये फुल स्क्रीन आ रहा है, सो लेट्स डिक्रीज द साइज़। सो गो हियर और इस फॉर्म का ना पूरा का पूरा जो हमारा क्लास नेम है इसको मैं W50 करता हूँ। सो अभी ये सही आ रहा है बट इट्स अब ये बीच में आ रहा है, ठीक है। सो इट्स फाइन। एंड अगर आपको चाहिए ऊपर से स्पेस सो वी कैन डू दैट एज वेल। सो लेट्स मेक my5। अगेन यहाँ पे एक और चीज़ मिसिंग है, वो है हमारा चेक बॉक्स। सो लेट्स ऐड दैट एज वेल, आई मीन रेडियो बटन। सो विल कम हियर एंड लेट्स राइट रेडियो। ये वाला रेडियो मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। सो लेट मी जस्ट कॉपी दिस, आई जस्ट कॉपी इट फ्रॉम हियर एंड लेट्स पेस्ट इट हियर, ठीक है। एंड बेकार चीज़ जो भी है, बेकार मतलब ना जो भी ये सब बाय डिफ़ॉल्ट हमारा नेम रहता है और आईडी रहता है ना, ये सब हमें काम नहीं है। ये सब बेसिकली बूटस्ट्रैप का होता है, ठीक है। और ये फॉर वाला भी हम रिमूव कर देते हैं। एंड हियर आई जस्ट ऐड स्लैश हियर, ठीक है। एंड यहाँ पे भी सेम चीज़। एंड यहाँ पर हम डालेंगे मेल एंड यहाँ हम डालेंगे फीमेल, सेव, ठीक है। लेट्स गो हियर, लेट्स सी मेल फीमेल आ रहा है और यहाँ पे हमारा ये चेक बॉक्स आ रहा है। सो ये बेसिकली साथ में आना चाहिए। सो हो क्या रहा है, फॉर्म चेक हटा के ना मैं यहाँ पे भी MB3 डालता हूँ और यहाँ पे भी MB3। अभी हमारा सही आ रहा है, ठीक है। एंड ये दोनों चेक हो रहा है। सो फॉर दैट ना व्हाट वी कैन डू इज़ दैट, ओके विल सी इसको फिक्स कैसे करना है, ठीक है। सो अभी के लिए हमारा एक फॉर्म यहाँ बन के रेडी है, ठीक है। अब इससे पहले कि मैं आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन इसका बताऊँ कि हम कैसे डेटा यहाँ पे लेंगे एंड कैसे हम इसको सेंड करेंगे टू आवर API, पहला काम हमारी ये है ना कि हमें इसमें डालना है रिडक्स या फिर रिएक्ट राउटर डोम, ओके, सो दैट हम लोग यहाँ से नेविगेट कर सकें। सो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम अगेन आएंगे अपने UI में एंड यहाँ पे आके ना हम लिखेंगे npm install react router DOM, एंटर, ठीक है। तो वो इंस्टॉल हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे app.js में और यहाँ पे ना हम लोग ये चीज़ पेस्ट करेंगे, बेसिकली ब्राउज़र राउटर राउट और राउट्स हम लोग तीनों चीज़ इस रिएक्ट राउटर डॉम से बाहर निकालने वाले हैं। एंड देन हम लोग यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ वी कैन राइट ब्राउज़र राउटर, ओके। एंड इसके अंदर ना हम क्या करेंगे, पहले हम डालेंगे नैव बार एंड इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ लिखेंगे राउट्स, ओके। एंड इसके अंदर रहेगा हमारा राउट। पहले यहाँ पाथ लिखाएगा, पाथ बेसिकली मैं करने वाला हूँ अभी के लिए स्लैश, ठीक है। एंड सेकंड रहेगा मेरा एलिमेंट एंड एलिमेंट विल बी द एग्जैक्ट एलिमेंट जो हम लोग लेने वाले हैं, यानी अभी हमारे यहाँ रहेगा क्रिएट, ऑलराइट, ऐसे। एंड लेट मी क्लोज दिस। सो इट्स बेसिकली सेल्फ क्लोजिंग। सेव करते हैं इसको। तो अभी क्या हो रहा है, बेसिकली हमने स्लैश वाले पाथ में क्रिएट को डाल दिया है, ये वाला क्रिएट को। यहाँ पे आके हम करते हैं रिफ़्रेश, तो अब देखो स्लैश वाले पाथ में ये आ रहा है, ठीक है। बट यहाँ 2 बार आ रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे भी रखे हुए हैं इसको यहाँ पे। सो लेट मी रिमूव दिस। अब ये सही आ रहा है। और अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना एग्जैक्ट डालता हूँ। क्यों ऐसा, क्योंकि ना अगर मैं यहाँ पे स्लैश के बाद कुछ और लिख के मारता हूँ एंटर, तो अब देखो वो हट गया। सो बेसिकली स्लैश में ही हमारा सिर्फ ये अवेलेबल है, ऑलराइट।
दिस इज़ वर्किंग फाइन. सो नाउ लेट अस गो टू द क्रिएट वाला चीज़ एंड नाउ लेट्स क्रिएट आवर फॉर्म हियर. सो पहला काम तो ये हमारा कि हमें सारा डेटा जो भी यहाँ टाइप करा यूज़र वो हमें चाहिए. ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे एक नया चीज़ सिखाता हूँ. पहले हमने क्या कर रहे थे कि जब भी हमें चाहिए होता था इस इनपुट वैल्यू का डेटा, तो हम लोग बेसिकली करते थे ऐसे कॉन्स्ट नेम डाल दिया, सेट नेम डाल दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने कर दिया ऐसे यूज स्टेट. ठीक है, और अब बेसिकली हम लोग करते हैं, हम लोग यहाँ पे आके यहाँ पे ऑन चेंज लगा के हम लोग इसके द्वारा नेम में वैल्यू डालते थे. ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है. सपोज़ अगर ये इनपुट वैल्यू ना अभी तो खैर यहाँ पे 5 है, लेकिन अगर बहुत सारा रहे सपोज़ 10 या 20, तो कैसे कर सकते हो? एक तरीका है कि आप कुछ प्लगइन्स का या फिर कुछ पैकेजेस का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपका फॉर्मिक है, रिएक्ट में काफ़ी यूज़ होता है. लेकिन अगर वो सब यूज़ नहीं करना है तो एक और तरीका है. ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं. ठीक है, वो कैसे होगा? सपोज़ मैं यहाँ पे एक ना जेनरिक नाम लेता हूँ. सपोज़ ये रहेगा मेरा यूज़र्स. ठीक है, और यहाँ रहेगा सेट यूज़र्स, और इसको बेसिकली हम लोग एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट से इनिशिएट कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, और यहाँ पे आएंगे और यहाँ लिखेंगे सेट यूज़र्स. ठीक है, और अब ना हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले स्प्रेड ऑपरेटर का. तो बेसिकली होगा क्या कि पहले ना हम डालेंगे डॉट 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 यूज़र्स. ठीक है, और फिर यहाँ देंगे कॉमा. इसके बाद यहाँ लिखेंगे ई डॉट टारगेट डॉट नेम. ओके, और इस टू देखे यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू. ठीक है, अब ये ऐसे क्यों लिखे हमने, आते हैं इस पर. पहले हम लोग बात करते हैं कि नेम कहाँ से आ रहा है. तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे ना आपको अगर ये वाला लॉजिक यूज़ करना है तो आपको सारा इनपुट फील्ड में ना नेम डालना पड़ेगा. तो यहाँ पे नेम डालते हैं. पहला रहेगा नेम इक्वल टू नेम. ठीक है, ये रहेगा मेरा नेम इक्वल टू ईमेल. ठीक है, एंड ये रहेगा मेरा यहाँ पे नेम इक्वल टू एज. एंड इस रेडियो बटन में हमारा रहेगा इनपुट में रहेगा बेसिकली यहाँ पे नेम इक्वल टू जेंडर. ठीक है, एंड सेम चीज़ हमारा रहेगा सेकंड वाले इनपुट फील्ड में भी. ठीक है, होता है कि नेम सेम रहता है तो आपका दोनों में चेक नहीं होगा, कोई एक टाइम में एक ही चेक होगा. एंड साथ ही साथ ना हम लोग यहाँ पे डालने वाले हैं एक और चीज़ जो कि रहेगा वैल्यू. वैल्यू क्या है मेरा? वैल्यू है मेरा मेल, क्योंकि ये वाला है बेसिकली मेल के लिए, और इसका वैल्यू रहेगा मेरा फीमेल, क्योंकि ये है फीमेल के लिए. एंड अब समझते हैं कि ये नेम जेंडर एज लिखना इंपॉर्टेंट क्यों है. बेसिकली होगा क्या ना कि पहले ये चीज़ से ना ये चीज़ से कैप्चर करेगा ये नेम ऐसे. यानी अभी क्या हो रहा है ना, अभी ऐसे लिखा रहा है, ये नेम लिखा रहा है यानी ये नेम, और ये जो है ना ई डॉट आर डॉट वैल्यू, ये वैल्यू आ रहा है. वैल्यू जो इनपुट फील्ड में यूज़र देगा वो यहाँ पे लिखा है. सपोज मैंने कहा हिमांशु ऐसे, फिर हमने दिया कॉमा. फिर यहाँ पे ना ये जो नेम ईमेल है, ये वाला ईमेल यहाँ से पिक करेगा ऐसे, ये ईमेल. तो बेसिकली हम लोग की भी यहाँ पे दे रहे हैं और इसका वैल्यू भी यहाँ पे दे रहे हैं. एंड ये नेम और ये ईमेल होना सेम टू सेम ज़रूरी है. ये जो आपका मॉक एपीआई में जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पे ये वाला नेम ईमेल. ठीक है, तो ये मैच करना ज़रूरी है. ऑलराइट, सो हमने ये चीज़ तो लिख दिया, बट ये सीधे ऐसे ग्रैब नहीं करेगा, हमें इसको डालना पड़ेगा ऑन चेंज में. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ऑन चेंज, और यहाँ हम बनाएंगे एक फंक्शन गेट डेटा. ठीक है, तो कॉपी करते हैं ऐसे, और ये एक फंक्शन है बेसिकली, और इसके अंदर हम लोग डालने वाले हैं ये सारा चीज़. क्यों? क्योंकि पहला तो हमें चाहिए इवेंट, ये जो ई है, एंड सेकंड जैसे जैसे चेंज होता जाएगा ना वैसे वैसे ये वैल्यू उठाता जाएगा. ठीक है, एंड ये सेम चीज़ अब ऑन चेंज गेट डेटा ये सारा कुछ में जाएगा, इसमें भी जाएगा, ये जाएगा हमारा इसमें भी, देन इसमें भी, एंड इसमें भी. ओके, एंड लेट्स कंसोल इट हियर. लॉक करते हैं इसको और देखते हैं कि एक्चुअली में यूज़र्स में आ क्या रहा है. देखो हम जैसे जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं ना वैसे वैसे यहाँ पे फॉर्म होता जा रहा है. ठीक है, ये लिखते हैं एंड लेट्स चेक इट एज मेल, एंड अब हम यहाँ पे इसके लिए सबमिट करने वाले हैं. ऑलराइट, सो डेटा तो हमारे पास आ गया. अब हमारा काम है कि हमें इसको सबमिट करना है. तो उसके लिए हम फॉर्म में आएंगे और इस फॉर्म में यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन सबमिट. ठीक है, एंड यहाँ पे एक फंक्शन का नाम देंगे हैंडल सबमिट देते हैं, एंड इसको हम बेसिकली यहाँ पे डिफाइन करेंगे.
और अब क्या करने वाले हैं हम लोग, हमें ये जो डेटा है हैंडल सबमिट में जो भी फॉर्म का जो भी डेटा है वो हमें भेजना है बैकएंड में, आई मीन जो हमारा मॉक एपीआई है उसमें हमें भेजना है। उसके लिए हमें डिस्पैच का यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें बेसिकली डेटा जो है ना वो यहाँ भेजना है। फीचर्स के अंदर हम यहाँ पे एक एसिंक थंग, क्रिएट एसिंक थंग की हेल्प से एक एपीआई बनाएंगे, वहाँ पे भेजना है। तो उसके लिए हमें चाहिए डिस्पैच। तो हम आते हैं अपने क्रिएट में एंड यहाँ पे ना हम लोग पहले एक डिस्पैच ऊपर पे बनाते हैं। आई होप आप लोगों को पता है कि ये सब क्या होता है, डिस्पैच एंड सेलेक्टर। ओके, सो देखो ये ऑटोमेटिकली आपका रिएक्ट रिडक्स से इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। और अब क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे डिस्पैच, ठीक है। एंड यहाँ पे वी नीड टू पास अ फंक्शन जो कि हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। सो अभी बेसिकली हम लोग बनाने वाले अपना पहला क्रिएट का क्वेरी जो कि बनेगा क्रिएट एसिंक थंग के अंदर। सो एक आता है हमारा क्रिएट, सो ये बेसिकली एक फंक्शन बोलो या एपीआई बोल लो, ठीक है। एंड ये हम यहाँ पे अब यूज़ करने वाले हैं। कैसे? पहला हमारा रहेगा क्रिएट एक्शन, तो जो बनाते हैं ना इसको हम बोलते हैं एक्शन यहाँ पे। ऑलराइट, सो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे ना हम लिखने वाले हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, हमें यहाँ पे यूज़र क्रिएट कर रहे हैं। सो लेट्स राइट इट लाइक क्रिएट यूज़र, ओके। एंड यहाँ पे हमारा डिफाइन होगा क्रिएट एसिंक थंग। अब ये अपने अंदर क्या क्या चीज़ लेगा, ठीक है। तो पहला ये लेता है एक नेम। सो नेम हम लोग बेसिकली क्रिएट यूज़र ही डाल सकते हैं, ऑलराइट। इसके बाद ये लेगा एक कॉल बैक। सो जनरली आपका एसिंक होता है, सो विल डिफाइन हियर एसिंक। एंड ये एसिंक के अंदर बेसिकली ना जाएगा डेटा। कौन डेटा? ये डेटा वो होगा जो हम लोग यहाँ पे ना डिस्पैच के अंदर पास करने वाले हैं। यानी बेसिकली ये यूज़र का जो डेटा हमने फॉर्म से लिया है ये हम लोग यहाँ पे डालेंगे। बट फ़िलहाल अब यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और फिर नीचे आते हैं एंड देन यहाँ पे ना हम अपना जो एपीआई है उसको कॉल करेंगे। सो ऑफ कोर्स उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं आइदर फेच या फिर एक्सियोस। सो बेसिकली मैं यूज़ कर रहा हूँ हमारा बेसिक फेच, ठीक है। तो कॉन्स रिस्पॉन्स अवेट फेच, ऑलराइट। एंड लेट्स सी कि हमारा मौके पे क्या था। सो ये वाला था, इसको हम ऐसे कॉपी करते हैं यहाँ पे एंड लेट्स पेस्ट इट हियर, ठीक है। पेस्ट कर दिया। एंड अब क्या करेंगे, हम यहाँ बनाएंगे ट्राई कैच ब्लॉक फॉर एरर हैंडलिंग। और यहाँ पे ना हमें जो भी वहाँ से रिज़ल्ट आएगा दैट वी आर गोना होल्ड। सो रिज़ल्ट इक्वल्स अगेन अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पे एक और चीज़ होगा। इसके बाद ना हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ओके। सिंस हम लोग एक्सियोस यूज़ नहीं कर रहे हैं, सो हमें यहाँ पे एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना पड़ता है कि कौन सा मेथड है। तो ये हमारा पोस्ट मेथड, ओके। एंड देन हमारा हेडर रहेगा यहाँ पे, ऐसे हम लोग हेडर को लिखते हैं। एंड देन यहाँ पे रहेगा बॉडी, एंड बॉडी हम लोग कुछ लिखेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ऐसे करके। एंड यहाँ पे ना हमारा डेटा जाएगा। कौन डेटा? ये वाला डेटा जो यहाँ से आ रहा है। सो फाइनली ऐसे हम लोग अपने एपीआई में इसको अपडेट कर रहे हैं। और फिर यहाँ से जो आएगा हमारे पास रिस्पॉन्स, वो हम लोग यहाँ पे लेंगे, ये स्मॉल में रहेगा रिस्पॉन्स, बेसिकली ये वाला रिस्पॉन्स का हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। एंड देन अगर सब कुछ सही हुआ तो फाइन, वी विल रिटर्न इट, रिटर्न रिज़ल्ट। एंड कुछ अगर एरर हुआ तो व्हाट वी आर गोना डू, यहाँ पे ना एक और हमें क्रिएट एसिंक थंग देता है फंक्शन रिजेक्ट विथ वैल्यू, ओके। इसको ऐसे कॉपी करना है यहाँ पे आपको, और नीचे आओ और यहाँ पे डाल दो इसको, रिटर्न कर लो इसको रिजेक्ट विथ वैल्यू। एंड यहाँ पे आप आइदर कुछ टेक्स्ट दे दो या फिर जो एरर आ रहा है ना वही हम यहाँ पे ले लेंगे। सो बेसिकली अभी तक हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है। ये जो क्रिएट एसिंक थंग है ना, ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, और प्रॉमिस हमें 3 चीज़ देता है, दैट इज़ बेसिकली पेंडिंग, रिजेक्ट या फिर फुलफिल्ड। सो वो हमें अब हैंडल करना है। तो उसको हैंडल करने के लिए हम लोग आते हैं नीचे, और इस क्रिएट स्लाइस के अंदर हमें मिलता है एक और की जिसको बोलते हैं हम लोग एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स, ओके। और इसके अंदर हम उन तीनों चीज़ को हैंडल करेंगे। सो इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हम लोग ऐसे, ये जो नेम है ना पहला, ये क्रिएट यूज़र, इसको आप कॉपी कर लो एंड यहाँ पे डालो ऐसे, और यहाँ पे डॉट होगा और पहला होगा हमारे यहाँ पे पेंडिंग, तो ये पेंडिंग जाएगा, ठीक है। एंड पेंडिंग स्टेट में बेसिकली जैसे आप लोग रिड्यूसर को लिखते थे वैसा ही इसका भी फॉर्मेट है। यहाँ पे स्टेट और एक्शन हम लोग लिखते हैं, बट सिंस अभी पेंडिंग में तो सिर्फ यहाँ पे स्टेट चाहिए हमें, ठीक है। एंड स्टेट में क्या चाहिए, अभी सिंस पेंडिंग है तो हमारा जो लोडिंग है ना वो ट्रू रहेगा। सो विल कीप इट एज स्टेट डॉट लोडिंग,
इक्वल्स ट्रू, सेव कर लिया। अब सेकंड जो है ना, इसको ऐसे कॉपी करते हैं एंड सेकंड हमारा होगा यहाँ पे फुलफिल्ड, ठीक है। एंड फुलफिल्ड में हमारे पास डेटा भी आएगा, यानी जैसे एक बार सबमिट हो चुका है तो ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है ना, ये फुलफिल्ड होने के बाद हमारे पास आएगा, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स को हमें अगेन जो हमारा ये वाला है स्टेट, उसमें हमें डालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमारे यहाँ पे लोडिंग हो जाएगा फॉल्स, ठीक है, और उसके बाद स्टेट डॉट यूज़र्स डॉट पुश, ठीक है, पुश करेंगे और यहाँ पे होगा हमारा एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है। यहाँ पे हमने पुश को लिखा, बेसिकली हमारे पास ऑलरेडी ना यहाँ पे 4 डेटा है, तो पुश करने में कि 5th में ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे असाइन कर देता सिंपली ऐसे इक्वल टू लिख के, तो क्या होता, सारा डेटा पहले का हट जाता और सिर्फ एक ही डेटा जाता, विच इज़ नॉट द राइट वे, राइट। सो हो गया। बट अगर कुछ एरर आता है तो उसके लिए हमें चाहिए रिजेक्टेड। सो हम लोग वापस आते हैं नीचे और यहाँ पे ना रिजेक्टेड लिखेंगे एंड यहाँ पे हमारा लोडिंग फॉल्स रहेगा, फाइन। और यहाँ पे हमारे पास एक्शन और पेलोड में अब एरर आएगा, ओके। सो हम लोग ना इस एरर को बेसिकली यहाँ पे असाइन ही कर देते हैं ऑल टुगेदर एंड ये बेसिकली यहाँ से आएगा ये एरर। अभी हमारा ना एक प्रॉपर जो क्रिएट का जो होता है क्वेरी, वो सारा बन चुका है। आई नो जो लोग को आइडिया नहीं, उसको काफ़ी नया लग रहा होगा और काफ़ी अजीब लग रहा होगा कि ये सब हम लोग क्यों ही कर रहे हैं, बट वरी मैं एक बार यहाँ पे डेटा डाल दूँ, फिर मैं आपको दोबारा से ये चीज़ एक बार समझाऊँगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं हैंडल सबमिट में और यहाँ पे ना मुझे अब चाहिए डिस्पैच। सो डिस्पैच में क्या आएगा, ये जो हमारा क्रिएट यूज़र है ना, ये चाहिए हमें। सो राइट हियर क्रिएट यूज़र। अब देखो ये हमारा यहाँ फीचर डॉट एक्शन से आ चुका है और अब यहाँ पे हम डालने वाले हैं क्या, यूज़र्स, ओके, यानी यूज़र्स यानी ये डेटा सारा कुछ फॉर्म का, सेव। एंड बिफोर पुटिंग इट ना हम लोग एक बार लॉग भी करते हैं यहाँ पे यूज़र्स की क्या जा रहा है फाइनली, इसको रिमूव करो यहाँ से। एंड एक और चीज़, सिंस ये हमारा फॉर्म है तो सबमिट होने पे ना पेज होगा रिफ़्रेश, तो हमें प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट लगाना पड़ेगा। ऑलराइट, होपफुली अब हमारा सही से काम करना चाहिए। सो लेट मी जस्ट सेव ऑल एंड लेट्स गो टू द यूआई और यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं और लिखते हैं डेटा, ठीक है। और हम यहाँ पे सबमिट हिट कर रहे हैं तो आप देखो डेटा तो आया सारा, मतलब जो भी हम सेंड कर रहे हैं वो तो यहाँ पे सही जा रहा है, बट यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, वेरी डेटा इज स्टेट ऑलराइट। सो अब देखो डेटा सब यहाँ पे आ रहा है। सो फॉल्ट क्या हो रहा था, अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो बेसिकली ना मैंने यहाँ पे ये इनिशियल स्टेट का ना ब्रैकेट यहाँ पे बंद नहीं किया था, ठीक है, जिसके कारण मुझे एरर आ रहा था। सो फाइनली इसे मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है और अब अगर मैं आपको दोबारा से दिखाऊँ, सो लेट्स गो टू द यूआई एंड लेट्स टाइप समथिंग, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो अब देखो डेटा यहाँ पे जा चुका है। अगर हम यहाँ पे आएँ और रिफ़्रेश करते हैं इसको तो अब देखो यहाँ पे जॉन आ चुका है, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे फॉर्म हैंडलिंग आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ कि अगर ये एम्प्टी है या फिर ये एम्प्टी है तो आप इसको कैसे हैंडल करो, वो सब आप कर लोगे, ठीक है। सो फाइनली हमने अपना क्रिएट ऑपरेशन क्रिएट एसिंग थंग की हेल्प से अचीव कर लिया है। एक बार फिर इसको समझते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हो क्या रहा है ना कि पहले हम लोग यहाँ पे फॉर्म में सारा डेटा हमने यहाँ पे एंटर किया और फिर ऑन सबमिट के हेल्प से सारा कुछ हमने यहाँ पे ग्रैब किया एंड देन डिस्पैच के हेल्प से हम लोग इसको स्लाइस में, यानी जो हमने क्रिएट यूज़र नाम का जो फंक्शन बनाया था उसमें हम लोग भेज रहे हैं। देन जब हम यहाँ पे आते हैं अपने स्लाइस में तो यहाँ मैंने क्रिएट एसिंग थंग के हेल्प से एक क्रिएट यूज़र नाम का एक फंक्शन बनाया है, ठीक है। एंड बेसिकली उसमें हम डेटा भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि जब भी हम लोग कोई एपीआई या कोई प्रॉमिस हैंडल करना होता है हम लोग, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्रिएट एसिंग थंग मिडलवेयर का, इसीलिए ये आया भी है और इसका मेन पर्पस यही है, ठीक है। सो इसके द्वारा हम लोग पहले उस एपीआई को रीड किया हमने एंड देन पोस्ट मेथड के हेल्प से हम लोगों ने इसको जो हमारा मॉक एपीआई का सर्वर है उसमें हम लोगों ने अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद ये एक प्रॉमिस आपको रिटर्न कर रहा होगा, तो उस प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा रिड्यूसर जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है एंड उसके द्वारा हम लोग अगेन ये 3 चीज़ लिखते हैं और हम लोग उस प्रॉमिस को हैंडल करते हैं एंड देन हम लोग अपने जो हमारा ग्लोबल स्टोर है उसमें हम लोग डेटा को स्टोर
कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्शन डॉट पेलोड। एंड फाइनली अगर हमें ये एरर देखना है तो उसको बोलते हैं रीड ऑपरेशन, और वो हम लोग अब देखने वाले हैं। एंड इसी बीच जो हमारा फिगर था एक बार उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। सो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो हमने बेसिकली एक API कॉल किया और डिस्पैच के ज़रिए हमने एक डेटा को भेजा, और मिडिलवेयर में उस API को हमने हैंडल किया, और यहाँ से जो हमें मिलता है पेंडिंग फुलफिल्ड वो सब। ओके, सो बेसिकली ये जो मिडिलवेयर है इसके थ्रू हम लोग यहाँ 4 चीज़ कर रहे हैं। अभी हमने सिर्फ क्रिएट ऑपरेशन किया है, ठीक है। एंड आप देखो यहाँ पे नीचे ये जो क्रिएट के बाद जो हमें यहाँ से रिस्पांस मिलता है वो बेसिकली हम एक्स्ट्रा रिड्यूसर के अंदर हैंडल करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके बाद हमें ये 3 चीज़ मिलता है, ये हम यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं। एंड देन फाइनली हम लोग इसके बाद जो डेटा होता है वो हमारे स्टोर में होता है अपडेट, एंड इसके बाद इस स्टोर से हम लोग यूज़ सेटर की हेल्प से हम लोग इसको UI में दोबारा दिखाते हैं। सो आइए अब हम लोग ये वाला पार्ट देखने वाले हैं जो कि है रीड ऑपरेशन। उससे पहले ना हम यहाँ पे एक हेडिंग डाल लेते हैं कि एंटर द डेटा और फिल द डेटा। तो उसके लिए हम आते हैं यहाँ पे और क्रिएट में इस फॉर्म के ऊपर ओके यहाँ पर डालते हैं H2 दे के से फिल द डेटा। आई नो काफ़ी लेम टेक्स्ट है बट समझने के लिए काफ़ी है। और एक और चीज़, जैसे ही यूज़र यहाँ पे सबमिट करेगा वो एक न्यू पेज में आ जाए जो कि रहेगा हमारा रीड वाला पेज, ठीक है। तो उसके लिए पहले ना यहाँ पे थोड़ा सा एक स्पेस देते हैं, मैं क्लास नेम my2 कर देते हैं इसको। सो या स्पेस लग रहा है अभी। और अब हम आते हैं ओके, सो पहले तो मैं एक और पेज यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए ना हम यहाँ पे आएंगे और न्यू फाइल में आएंगे और यहाँ लिखेंगे read.jsx। फाइन, यहाँ पे RFC लिखो। और अब क्या काम है हमारा, पहला काम कि हमें इसको डालना है अपने राउटर में। तो हम यहाँ पे आएंगे app.js में और यहाँ पे हम बनाते हैं एक और राउट और इसका नाम रहेगा यहाँ पे /read। और यहाँ पे हम डाल देंगे ऐसे read and this should come from this read component, so yeah it's fine। एंड अब हम क्या करने वाले हैं, हम आते हैं अपने क्रिएट में और यहाँ पे ना जैसे ही यूज़र एक बार सबमिट कर दे रहा है उसके बाद ना, क्योंकि ये वाला हमारा सबमिट का बेसिकली फंक्शन है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको नेविगेट करवाने वाले हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ लिखेंगे const navigate एंड वी आर गोना import use navigate hook from react router DOM। यहाँ पे हो गया import। नीचे आओ, ऑलराइट। सो यहाँ पे ऐसे करते हैं और यहाँ पे ना आपको /read लिखना है, यानी जो हमारा ये वाला है ना पाथ, ये हमें यहाँ पे डालना होता है, ठीक है। सेव करते हैं एंड लेट मी डू सेव ऑल, ठीक है। एंड लेट्स गो टू द UI, रिफ्रेश किया एंड कुछ एरर दिखा रहा है नीचे, ओके क्लास नेम वाला है। एंड अभी कुछ यहाँ पे डेटा फिल करते हैं फिर सबमिट करते हैं, ठीक है। और अब यहाँ सबमिट कर रहे हैं, देखो सबमिट हुआ, डेटा अपलोड हुआ और ये रीड वाले पेज में आ गया हमारा। सो चेक करने के लिए कि डेटा अपलोड हुआ या नहीं, लेट्स गो हियर एंड लेट्स रिफ्रेश। सो जॉन के बाद यहाँ पे आना चाहिए, ओके आ चुका है, फाइन। सो इट्स वर्किंग फाइन। अब हमें यहाँ पे ना एक कुछ कार्ड फॉर्मेट चाहिए जहाँ पे जो भी ये सब डेटा है ना, ये वाला, ये सब हम लोग दिखा सकें। सो फॉर दैट आई एम गोना यूज़ बूटस्ट्रैप कार्ड, ठीक है, ये वाला चीज़। सो आई विल कॉपी इट फ्रॉम हियर और हम आते हैं यहाँ पे रीड में और यहाँ पे ना इसको हम पहले तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे हेडिंग देते हैं H2 करके ऑल डेटा, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ हम लोग इसको एक डिव में रैप करके ऐसे पेस्ट करते हैं, ठीक है। सो अगर अभी हम देखें कि हमारे UI में क्या आ रहा है, सो कुछ एरर है। सो आई नो एरर एक्चुअली ये रैम से हो रहा होगा। सो मैंने इसको पूरा रिमूव ही कर दिया एंड लेट्स सी नाउ, ओके फुल आ रहा है। तो इसको कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना यहाँ पे W एंड लेट्स कीप इट एज 50 एंड विल कीप MX ऑटो। अभी अब देखो यहाँ पे सही आ रहा है। अगेन मैं CSS में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे शॉर्टकट लगाया। और ना आप चाहो तो आप यहाँ पे रो कॉलम यूज़ करके काफ़ी कुछ यहाँ पे CSS लगा सकते हो, ठीक है। बट फॉर नाउ आई थिंक इट्स फाइन। एक और चीज़, हमें क्लास को क्लास नेम में चेंज करना है। सो फॉर दैट Ctrl+H, यहाँ क्लास लिखो, यहाँ पे क्लास नेम लिखो एंड ये वाला रिप्लेस ऑल। सो सारा कुछ रिप्लेस हो चुका है। और एक और चीज़, काफ़ी टाइम से ना ये वाला आप लोग को
दिख रहा हो कुछ एरर आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली नैव बार का ये एट्रीब्यूट वाला चीज़ है। सो हम इसको भी फिक्स कर ही देते हैं, क्योंकि हमें बेसिकली यहाँ पे भी लिंक चाहिए, ठीक है। ये क्रिएट पोस्ट पे हिट करने पे क्रिएट पोस्ट में आए और ऑल पोस्ट पे ये रीड वाले पेज पे आए। सो फॉर दैट लेट्स गो टू दिस नैव बार हियर। सो बेसिकली ये जो एंकर टैग है ना, इसको हम लोग चेंज करने वाले लिंक में, ठीक है। एंड दिस लिंक विल ऑल्सो कम फ्रॉम react.dom, ओके। और यहाँ पे हम 2 डालेंगे और 2 के अंदर रहेगा हमारा यहाँ पे वो पाथ। सो पहला है क्रिएट पोस्ट। सो बेसिकली क्रिएट पोस्ट का पाथ है स्लैश, तो वो आ गया। एंड ये href को यहाँ से अब हम रिमूव कर देंगे। एंड देन हम लोग ऑल पोस्ट में आते हैं नीचे पे, एंड यहाँ पे भी रहेगा हमारा लिंक, ठीक है। एंड ये जो रहेगा ना, इसको भी हम यहाँ हटाते हैं। एंड यहाँ पे रहेगा मेरा 2 एंड यहाँ पे स्लैश रीड। और आपने एक चीज़ देखा होगा, मैं जैसे ही ना यहाँ पे चेंज करता हूँ, सो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग टैग भी चेंज हो जाता है। सो वो बेसिकली एक मैंने यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल किया था, मैं उसका नाम यहाँ पे डाल दूँगा, बट कुछ था प्लगइन जिससे आप ये चीज़ कर सकते हो। सो नाउ लेट्स सेव ऑल। और अगर अब हम जाएँ अपने UI में और अगर हम रिफ्रेश करते हैं, एंड नाउ देखो, ओके, एंड नाउ लेट्स हिट ऑन दिस क्रिएट पोस्ट। तो अब देखो हम लोग इस वाले पेज में आ गए। एंड इफ़ आई गो टू दिस ऑल पोस्ट, हम लोग ऑल पोस्ट वाले पेज में आ गए, ठीक है। तो अभी हमारे यहाँ पे सब कुछ लगभग सही से काम कर रहा है। और ये एरर अभी भी है क्योंकि एक और एंकर टैग बाकी है, ये वाला। सो आई चेंज इट टू स्पैन बेसिकली, ठीक है। और लेट्स कीप इट H4 एंड लेट्स रिमूव दिस href हियर। सो अब देखो अभी हट जाना चाहिए। ये चीज़ हटा नहीं क्योंकि हमारा read.jsx में भी ये एंकर टैग है, ठीक है। ऑफकोर्स एंकर टैग का इशू नहीं है, बोल रहा है कि ये href में आपको एक प्रॉपर लिंक यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। सो विल फिक्स दैट लेटर, बट इट्स अ वार्निंग, इट्स नॉट एन एरर, सो कीप दैट इन माइंड। सो हम लोगों ने सब कुछ यहाँ पे अचीव किया हुआ है अभी। सो अब हमारा काम ये है कि ऑल पोस्ट में ना जो भी हमारा ये जो हमारा मॉक API का डेटा है, वो सारा कुछ हमें यहाँ पे दिखना चाहिए। सो फॉर दैट व्हाट यू गोना डू, हम लोग आते हैं यहाँ पे और हमारा जो काम रहेगा ना, वो ये है कि हम लोग एक लूप चलाने वाले हैं। बट प्रायर टू दैट हमें ये सारा डेटा चाहिए, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये सारा डेटा जो है चाहिए। एंड सिंस हम लोग सारा कुछ अचीव कर रहे हैं फ्रॉम रिडक्स पर्सपेक्टिव, तो स्टोर से हमें डेटा को पिक करना है। सो फॉर दैट वी आर गोना यूज़ सेलेक्टर हुक। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम लोग पहले आते हैं यूज़र स्लाइस में। सो पहले यहाँ पे ना हम लोग एक और बनाएंगे एक्शन, जो कि रहेगा हमारा रीड एक्शन। ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। ऑफ कोर्स ये चीज़ हम लोग 4 बार करने वाले हैं, सो होपफुली आपको याद भी हो जाएगा कि हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आते हैं और यहाँ लिखा है हमारा कॉन्स्ट एक्सपोर्ट। होप आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। एंड लेट्स कीप इट, क्या था, क्रिएट यूज़र। यहाँ रहेगा बेसिकली मेरा शो यूज़र, ओके। और यहाँ पे ना हम लोग करने वाले हैं क्रिएट एसिंग थंक, और पहला चीज़ रहेगा इसका नाम। सो नाम हम लोग शो यूज़र डाल सकते हैं, ठीक है। कॉमा देके यहाँ पे हमारा रहेगा एक कॉल बैक फंक्शन। ऑफकोर्स ये फ्लो आपको ना थोड़ा सा याद कर लेने में ईजी होगा। एसिंग लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्यों एसिंग? क्योंकि बेसिकली एक प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है, तो हम लोग को एसिंग अवेट से काम करना होता है, ठीक है। और अब हमें यहाँ पे रीड ऑपरेशन हम लोग करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं गेट ऑपरेशन, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग कॉन्स लिखेंगे, कॉन्स रिस्पॉन्स, और फिर फेच करेंगे हम लोग वो वाला API। सो उसके लिए क्या करेंगे, एंड यहाँ पे एक्चुअली उल्टा होता है, ये एक्सपोर्ट कॉन्स होता है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। और हम आते हैं अपने ब्राउज़र में और ये वाला जो है ना, इसको कॉपी करते हैं एंड लेट्स पेस्ट इट हियर, ठीक है। एंड अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग इसके ट्राई कैच लिखने वाले हैं यहाँ पे, और जो भी हमारा रिज़ल्ट आएगा, सो हम लोग इसको स्टोर करने वाले हैं यहाँ पे कॉन्स रिज़ल्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे होगा अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ओके। एंड अगर आप लोग सोच रहे हो कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ऐसे मेथड करके, क्या ये लिखना यहाँ पे कंपलसरी है? सो फेच में क्या होता है ना, आई मीन गेट में क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा होता है ना मेथड, वो होता है गेट। सो हमें इसको एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने का ज़रूरत नहीं है, बट आप चाहो तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट विल कीप इट एम्प्टी फॉर नाउ, ठीक है। एंड एक और चीज़ ये है कि रिज़ल्ट तो आ गया एंड वी आर गोना रिटर्न दिस रिज़ल्ट, ठीक है। लेकिन कुछ अगर एरर आता है, सो फॉर दैट हमें यहाँ पे आना है, एंड उससे पहले हमें यहाँ पे ना वो डालना है, क्या था, मैं नाम भूल जाता हूँ उसका, वो था रिजेक्ट विद वैल्यू, फाइन, रिजेक्ट विद वैल्यू, ओके। एंड यहाँ पे हमें करना है रिटर्न
रिजेक्ट विथ वैल्यू एंड लेट्स कीप इट एरर हियर. सेव किया, आई मीन एरर. ऑलराइट, सो अभी तक सब कुछ सही है यहाँ पे. एंड अब जो भी इसका प्रॉमिस रिटर्न होगा उसे हमें हैंडल करना है नीचे. तो अगेन ये तीनों चीज़ फिर से लिखाएगा. सो लेट मी कॉपी दिस ऑल थ्री, लेट मी पेस्ट इट बिलो. और अब ना हमें क्रिएट यूज़र की जगह हमारा जाएगा ये नाम, शो यूज़र. सो लेट्स गो हियर एंड लेट्स ऐड आखिरी का तीनों, राइट, यहाँ पे शो यूज़र, शो यूज़र, शो यूज़र. फाइन. और पहला तो हो गया हमारा स्टेट और ट्रू, इट्स फाइन. सेकंड है हमारा कि एक्शन डॉट पेलोड. ओके, सो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे ना हम कोई भी डेटा ऐड कर नहीं रहे हैं. सो हमें ये पुश नहीं चाहिए. हमें क्या चाहिए कि जो भी स्टोर में प्रेजेंट है, आई मीन जो भी हमारा एक्शन डॉट पेलोड में है, ओके, उसको आप यहाँ पे डाल दो इस स्टेट डॉट यूज़र्स में. ओके, सो ये हम लोग इक्वेट यहाँ पे करने वाले हैं. बेसिकली इसका डेटा हम लोग यूज़र में डाल रहे हैं, यानी ग्लोबल स्टेटमेंट में डाल रहे हैं. दैट्स इट. और अगर कुछ एरर है तो ऑफकोर्स आप इसको एरर में ले लो. एंड इसको हमने सेव किया यहाँ पे. और अब बेसिकली सारा डेटा हमारा यहाँ पे आ चुका है यूज़र्स में. अगर वो हमें देखना है ना तो उसके लिए हम आते हैं अपने यूआई में यहाँ पे एंड लेट्स रिफ़्रेश. और हम यहाँ पे आते हैं. ओके, तो अभी हमारे यहाँ पे एम्प्टी है. ऑलराइट, सो बेसिकली एम्प्टी होने का रीज़न ये है ना कि अभी तक हमने इसको हिट नहीं किया. ये वाला जो फंक्शन है रीड वाला, ये हिट होगा तो ही सारा डेटा एक्शन डॉट पेलोड से इसमें जाएगा. ओके, सो ये हिट करने के लिए हमें अगेन आना है यहाँ पे रीड में. और यहाँ पे सिंस हमें कोई बटन नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही पेज हमारा क्रिएट से रीड में रीलोड होगा वैसे ही ये क्वेरी रन होना चाहिए या फिर वो फंक्शन रन होना चाहिए. ओके, सो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, हम लोग ना यूज़ इफेक्ट का यूज़ करेंगे. ठीक है, सिंपल ही है. आपको ऐसा लिखना है यूज़ इफेक्ट. ओके, और हम लोग ये सब हटा देंगे अभी के लिए. और यहाँ पे ना, यहाँ पे बेसिकली डिस्पैच के द्वारा हम लोग इस ये जो हमारा फंक्शन है क्रिएट एसिंग थंक वाला, ये वाला, इसको हम लोग कॉल करने वाले हैं. ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट में किया था ना, सेम टू सेम स्टेप ये भी है. तो अगर आपने फर्स्ट वाला फ्लो को आपको अगर याद नहीं है तो आप ये वाला देख लो, आपको याद हो जाएगा इसका फ्लो क्या है. हो क्या रहा है बेसिकली, सिंपल है. हम लोग यहाँ पे डिस्पैच के द्वारा हिट कर रहे हैं इस वाले चीज़ को. ठीक है, एंड देन यहाँ से प्रॉमिस आ रहा है जो कि एट द एंड यहाँ पे जाके हमें स्टोर में डेटा डाल दे रहा है. ठीक है, बस यही काम है. सो हम लोग ना यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डिस्पैच. ओके फाइन. सो डिस्पैच पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा. लेट मी क्रिएट इट ओनली. ओके, तो यहाँ पे आते हैं कॉन्स्ट डिस्पैच. और अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिस्पैच और ये रहेगा मेरा शो यूज़र. अगेन शो यूज़र इज़ इम्पोर्टिंग फ्रॉम फीचर्स स्लैश यूज़र डिटेल, यानी ये वाला शो यूज़र, ये वाला. होप आप लोग समझ रहे होगे. एंड यहाँ पे हमें सारा का सारा नॉट डेटा, एक्चुअली डेटा तो ऑलरेडी है. ठीक है, हमें सिर्फ भेजना है एज अ फंक्शन को, बस कॉल करना है और भेज देना है. आई होप. एंड ये थर्ड वाला हम लोग यहाँ पे हटाते हैं. ठीक है, ऐसे. सो कुछ एरर दिखा रहा है, लेट मी सी. ओके, सो यूज़ इफेक्ट इंपोर्ट नहीं है, सो लेट मी इंपोर्ट इट. ठीक है, तो अभी अगर हम लोग ना इस पेज को करते रीलोड, सो डेटा यहाँ पे आ जाना चाहिए इसके अंदर. ठीक है, सो लेट्स रीलोड इट एंड कुछ एरर आ गया. ओके, मैसेज ठीक है. ओके, सो बहुत ही बेकार मिस्टेक हो गया मुझसे. मैंने यहाँ पे ना अवेट नहीं लिखा था. ठीक है, सो आपको ये छोटा छोटा मिस्टेक देखना है. इसको फाइंड करने में ही मुझे 10 मिनट लग गया. ठीक है, सो दैट इज़ फाइन. इसीलिए हमने ये एरर हैंडलिंग भी किया हुआ है. ओके, सो दैट यहाँ पे आप एरर लिखो एंड यहाँ पे ना एक्शन डॉट पेलोड लिखो. अगर आपका एक्शन डॉट पेलोड डॉट मैसेज अगर काम नहीं करता है, सो जस्ट कीप इट एज सिंपल एज एक्शन डॉट पेलोड. एंड यहाँ पे ना आप एरर देख पाओगे कि क्या आ रहा है, कुछ भी अगर रॉन्ग हो रहा है तो. बट फॉर नाउ वी हैव फिक्स्ड इट. सो अगर हम अब करते रिफ्रेश, तो अगर हम यहाँ पे आएँ तो अब देखो इसके अंदर हमारा डेटा आ चुका है, चारों, आई मीन 6. ओके, तो अब बेसिकली हमें इसको इसके अंदर रीड करवाना है. सो फॉर दैट पहले तो हम लोग यूज़ करने वाले यूज़ सेलेक्टर का. यहाँ पे ध्यान देना. सो कॉन्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, लेट्स कीप इट एज ऑल डेटा. यहाँ पे होगा यूज़ सेलेक्टर. ठीक है, देखो यहाँ पे ये इंपोर्ट हो चुका है ऊपर.
और अब यहाँ पे ना स्टेट जाएगा और अब हमें स्टेट के अंदर से सब कुछ निकालना है, यानी जो भी आपको रिक्वायर्ड है। यानी आप ये समझ लो कि अभी स्टेट डॉट ऐप लिखा ना हमने, यानी स्टेट और ऐप जो हमारा रिड्यूसर में जो हमने बनाया था, कहाँ गया, जो हमारा स्टोर था ना ये वाला, ये ऐप, स्टेट डॉट ऐप लिखने पे क्या हो रहा है कि जो भी डेटा है मेरा यहाँ पे बेसिकली इसके अंदर ये हमारे पास आ चुका है। ये अब आप स्टेट डॉट ऐप डॉट यूज़र्स लिखोगे तो ये आ जाएगा, डॉट लोडिंग लिखोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझना ज़रूरी है। तो अभी क्या हो रहा है ना, अभी हमने यहाँ पे स्टेट डॉट ऐप लिखा हुआ है, ठीक है, बट मुझे ना यहाँ से चाहिए सिर्फ एक चीज़ जो कि है यूज़र, या फिर बेसिकली आई कैन ग्रैब ऑल द थिंग्स इफ आई वांट। सो मैं करता हूँ ना, मैं यहाँ पे ना इसको हटाता हूँ और ऐसे करता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूज़र्स कॉमा लोडिंग, यानी मैंने बेसिकली स्टेट डॉट ऐप से यूज़र्स और लोडिंग बाहर निकाल दिया, यूज़र्स और लोडिंग बाहर निकाल दिया। ओके, ये दोनों चीज़। एंड नाउ हम क्या करने वाले हैं ना, हम लोग इसको लूप करेंगे। सो पहले तो एक चीज़ लिखते हैं यहाँ पे कि अगर मेरा लोडिंग ट्रू है तो क्या करो, तो रिटर्न कर दो सिंपल चीज़, रिटर्न h2 लोडिंग। ठीक है, जब तक डेटा आया नहीं है लोडिंग शो करेगा यूआई में। एक बार डेटा आ गया उसके बाद तुम ये चीज़ करो। ठीक है, सो अभी क्या करने वाले हैं बेसिकली हम लोग यहाँ पे वी आर गोना यूज़ मैप। ठीक है, सो पहले ये सब बेकार का चीज़ यहाँ पे हटाते हैं। हमें चाहिए नेम ईमेल, ओके, एंड हियर वी कैन कीप इट एज व्हाट एज, या ठीक है। तो बेसिकली ना हम लोग इस चीज़ को पहले तो लूप करते हैं। एक्चुअली हम लोग पूरा ही को लूप करने वाले हैं, ये पूरा चीज़ को ऐसे। ठीक है, ओके, एंड नाउ लेट्स कम हियर, और यहाँ पे होगा यूज़र्स। यूज़र्स अगर आ गया उसके बाद क्या करो, यूज़र्स डॉट मैप करो। ठीक है, और इसके अंदर बेसिकली यहाँ पे डाल दो सारा कुछ। ठीक है, क्या क्या डाल दो, ठीक है। और अब क्या करते हैं हम ना, इस एलिमेंट को हम यहाँ पे डालते हैं। तो पहला वाला हम लोग पहले चेक करते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं। सो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एलिमेंट डॉट नेम, ओके, एंड लेट्स गो हियर। सो अभी हो रहा है लोडिंग यहाँ पे। तो अब देखो पहले यहाँ पे आया लोडिंग एंड उसके बाद ऑल डेटा। सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे सारा डेटा आ रहा है। ठीक है, सो लेट मी ऐड ऑल द अदर स्टफ्स। सो पहले तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे ना हम लोग हर कार्ड के MY में थोड़ा स्पेस देते हैं, मार्जिन अप एंड डाउन, और ये हमारा हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा कार्ड लिंक रहेगा। सो इफ़ आई गो हियर नाउ, सो आप देखो यहाँ पे हमारा 3 चीज़ आ रहा है। एक और चीज़ यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है, जो कि है हमारा जेंडर। सो फॉर दैट ना व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना क्रिएट वन मोर लिंक हियर, ओके, और इस लिंक का नाम होगा व्यू। यहाँ पे होगा मेरा एडिट, और ये होगा मेरा डिलीट। ठीक है, सो बेसिकली होगा क्या ना कि अगर व्यू पे हिट करेगा यूज़र तो एक नया पॉपअप खुलेगा एंड वहाँ पे वो सारा कुछ देख सकता है। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा डेटा है। उसके बाद एडिट में हम बेसिकली इसको एडिट कर पाएंगे, और डिलीट में वी कैन रिमूव दिस। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप समझोगे कि यहाँ पे ना हम लोग कोई चीज़ स्टेट में अगर डालते हैं ग्लोबली, उसका यूज़ हम लोग कैसे कर पाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगा एक और चीज़ कि ये जो भी डेटा है ना, ये सारा हम यहाँ पे से काउंट ले सकते हैं इस नैव बार में। यानी अब देखो हम लोग एक साथ ना 4-5 कंपोनेंट में डेटा रीड कर पा रहे हैं जस्ट बाय होल्डिंग दिस डेटा इन अ ग्लोबल स्टेट। सो ये फ़ायदा होता है रिड्यूसर का। ठीक है, सो पहले काम करते हैं, पहले ना यहाँ पे हम ऑल पोस्ट में ना ये डेटा का काउंट डालते हैं। ओके, काफ़ी ईजी है, नैव बार में आ गए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे ना हम लोग पहले लेंगे कॉन्स्ट एंड काउंट, और अगेन वील गोन यूज़ सेलेक्टर। सो बेसिकली जब भी आपको स्टेट से, ग्लोबल स्टेट से डेटा को रीड करना है, सो हमेशा यूज़ सेलेक्टर हुक यूज़ होगा। ठीक है, और फ्लो वही है कि स्टेट रहेगा, ठीक है, और स्टेट डॉट ऐप लिखने पे हम लोग पूरा एक्सेस कर पा रहे हैं। अब यहाँ से आपको देखना है कि आपको क्या चीज़ का नीड है। सो मुझे बेसिकली यहाँ पे चाहिए यूज़र्स। ठीक है, सो यहाँ पे आ गया यूज़र्स, और यहाँ पे ना मैं डालता हूँ ऑल यूज़र्स। क्यों बता रहा हूँ, एंड ऑल यूज़र्स यानी जो भी यूज़र है तीनों का, आई मीन ये वाला चीज़,
अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो बेसिकली ये वाला, ये जो है ना यूज़र्स, इसके अंदर जो भी डेटा है ना, ये पूरा चीज़ हमारे पास आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें चाहिए कि इसका काउंट क्या है। सो एरे का काउंट निकालना काफ़ी ईजी है। हम लोग यहाँ पे आएंगे और ब्रैकेट में हम लोग यहाँ पे डाल देंगे ऐसे, ऑल यूज़र्स डॉट लेंथ, दैट्स इट। नाउ लेट्स सी कि आ रहा है कि नहीं। आप देखो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ 6 है तो यहाँ पे 6 आ रहा है, दैट सिंपल, राइट। सो अभी होना क्या चाहिए, इस व्यू बटन पे हिट करते के साथ ही ना एक पॉपअप ओपन होना चाहिए और सारा डेटा वहाँ पे दिखना चाहिए, ठीक है। तो हमें काम करते हैं ना, हम ये एज को नहीं दिखा के ना यहाँ पे दिखाते हैं हम लोग मेल फीमेल, और इस एज को हम बेसिकली उस पॉपअप के अंदर दिखाएंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि मैं आगे यहाँ पे स्विच लगाने वाला हूँ, दैट विल बी फिल्टर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेल फीमेल, तो वो यहाँ पे चाहिए, ठीक है। सो लेट मी गो हियर, और हम क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे आके ना सिंपली यहाँ पे हम लोग एलिमेंट डॉट जेंडर कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो अभी आना चाहिए, ओके। सो मेल फीमेल अभी आ रहा है सब कुछ फाइन। और अब जो हमारा काम है ना, इस व्यू पे हिट करने के साथ ही एक नया पॉपअप ओपन हो एंड वी कैन शो ऑल द डेटा देयर। ये एंड बेसिकली ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि व्यू पे हिट करने के बाद एक नया पॉप खुलेगा, विच इज़ मीन्स कि वो एक नया कंपोनेंट है, ठीक है। तो एक नया कॉम्पोनेंट में भी हम लोग डेटा को रीड कर सकते हैं, ठीक है। सोचो कि अगर हमारे पास ये रिडक्स नहीं होता या फिर एक ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक नहीं होता, तो अगर आपको एक सिंगल यूज़र का डेटा को रीड करवाना होता तो हम क्या करते, हम दोबारा से एपीआई कॉल करते फॉर दैट सिंगल यूज़र एंड दोबारा से हम यहाँ पे डेटा शो करवाते। जैसे हम यहाँ पे अगर ये ऑल पोज यहाँ पे 6 आ जा रहा है इतना ईजिली, अगर यहाँ पे हमारे पास नहीं होता ये रिडक्स, तो मैं दोबारा से एपीआई कॉल करना पड़ता, वहाँ से उस पूरे डेटा का लेंथ को निकालना होता, फिर यहाँ पे दिखाना होता। तो काफ़ी बारी आपको बार बार डेटाबेस को हिट करना होता, या बेसिकली आपको सर्वर को हिट करके डेटा लाना होता। तो वो सब सेव करने के लिए एक तो आता है रिडक्स, और सेकंड ये है इरिस्पेक्टिव ऑफ कि हम लोग पेरेंट से चाइल्ड यूज़ कर रहे हैं, चाइल्ड से पेरेंट, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट हम लोग कहीं से कहीं भी डेटा को भेज सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ रिडक्स, ठीक है। सो अब आप लोग समझ रहे होगे मोटिव भी। ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो तो आप सिर्फ बस देखो वीडियो, छापो एंड दैट्स इट, ऐसा नहीं है। मेरा एम बेसिकली है ना कि मैं आपको सिखाता हूँ हर बार क्रेडिट ऑपरेशन, क्योंकि आप कल को कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड करोगे, लेट इट बी ई कॉमर्स, लेट इट बी मूवी मेकिंग ऐप, कुछ भी, तो सब में क्रेडिट लगने है। तो आपको ध्यान आना चाहिए कि ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूज़ सेटर के हेल्प से हम लोग डेटा को रीड करते हैं, दैन उसके बाद हम लोग कैसे क्रिएट एसिंग थंक हम लोग एपीआई में स्टोर करते हैं। तो इसके लिए वो सब आपको दिमाग में बैठ रहना चाहिए, सो दैट आप कल को कोई और एप्लीकेशन बिल्ड करो तो आपको दोबारा से यूट्यूब का कोई वीडियोस देखना नहीं पड़े, आपको ध्यान में रहे कि हाँ ठीक है, भैया ने कहा था कि ऐसे होता है, लेट्स ट्राई एंड बिल्ड दैट फ्रॉम आवर ओन, ओके। सो ये मोटिव रखो कि आपको एक कैपेबल और एक इंडिविजुअल डेवलपर बनना है, रैदर दैट कि जस्ट देखो वीडियोस अपना गिटहब में डालो एंड दैट्स इट। ये नहीं होना चाहिए, आपको साथ ही साथ समझना भी है, तो थोड़ा सा एफर्ट लगा के समझो भी, वरना ये मेरा 2-3 घंटा का वीडियोस वेस्ट हो जाएगा अगर आप सिर्फ छाप रहे हो फॉर एडिंग इन ए प्रोजेक्ट। यू शुड अंडरस्टैंड द कोर एज वेल, ठीक है, ओके। सो ज़्यादा मैं भाषण दूंगा एंड अब बात हो रही है तो एक और चीज़, यूट्यूब से ट्यूटोरियल देख के कैसे सीखते हैं ना, उसको सीखने का एक वे है। ऐसा नहीं कि मैंने सपोज़ आपको एक चीज़ बताया, आपने पॉज किया, आप जाके वहाँ पे कोड कर लो, तो वो क्या रहा है कि आपको दिमाग में बैठा हुआ है कि अच्छा भैया ने अभी ये लिखा है, आप जाके वहाँ पे छाप दे रहे हो, तो वो कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। उसको समझने का एक वे है कि आप पहले वीडियो देखो हाफ पार्ट, फिर आप खुद से ट्राई करो, ओके। सो बेसिकली वीडियो से कैसे हम लोग कोडिंग सीखते हैं, उसके लिए मैं एक नया वीडियो ले आऊँगा ऑन माय मेन चैनल, जहाँ मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप ट्यूटोरियल देखो और कैसे आप समझो, ठीक है। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। सो या हम लोग आते हैं इस व्यू वाले में, और यहाँ पे ना हम बनाते हैं पॉपअप। सो ऑफकोर्स आपको बूटस्ट्रैप में भी काफ़ी सारा पॉपअप मिल जाएगा, बट टू सेव और टाइम मैं एक कॉमन या एक सिंपल पॉपअप बना देता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे ना आप एक बनाओ नया कंपोनेंट। सो लेट्स गो टू दिस न्यू फाइल एंड लेट्स मेक इट कस्टम मॉडल डॉट JSX, एंड सिंस यहाँ हम बना रहे हैं कस्टम, सो वी नीड CSS फॉर दैट एज वेल। तो यहाँ पर रहेगा कस्टम मॉडल डॉट CSS, तो यहाँ पर लिखते हैं RFC, ठीक है। और यहाँ पे ना हम बनाते हैं div। सो यहाँ पे पहले एक जाएगा मेरा क्लास नेम, तो क्या रहेगा div क्लास नेम मॉडल बैकग्राउंड, ठीक है। और अब एक और जगह मेरा यहाँ पे div डॉट क्लास नेम एंड दैट विल बी मॉडल कंटेनर,
ठीक है। और ये दोनों का CSS मैंने एक्चुअली कॉपी किया हुआ है और यहाँ मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ है नहीं, मैं ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बट आप समझो बेसिकली क्या हो रहा है ना कि ये मॉडल बैकग्राउंड में क्या कर रहा हूँ कि जैसे ही इसको हिट होगा ना तो ये पूरा का पूरा जो मेरा कस्टम मॉडल है ये बन जाएगा मेरा फिक्स्ड, ओके। यानी ये पूरे के पूरे स्क्रीन से बाहर निकल जाएगा एंड वहाँ पे ना हम लोग इसको सेंटर में यहाँ पे रखने वाले हैं विद हेल्प ऑफ डिस्प्ले फ्लेक्स एंड जस्टिफाई कॉन सेंटर। और उसके बाद जो हमारा कंटेनर रहेगा, ठीक है, यानी जो एक्चुअल बॉक्स रहेगा उसका बेसिकली हमने यहाँ पे कलर हाइट ये सब सेट किया हुआ है, ठीक है। सो अगर मैं ना आपको दिखाऊं तो लेट मी जस्ट इसको यहाँ पे हेलो करते हैं ऐसे, ठीक है। एंड मैं क्या करता हूँ, सो मैं इसको ना पहले इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पे रीड में। सो इसको मैं डालता हूँ ऑल डेटा के ऊपर यहाँ पे, ठीक है। यूज़र सॉरी क्या था, कस्टम मॉडल, राइट, ऐसे। लेट मी टू सेव ऑल और देखते हैं कि क्या आ रहा है, कुछ दिख रहा है या नहीं। सो बेसिकली आप देखो यहाँ पे हेलो तो आ रहा है, ओके ओके। सॉरी मैंने यहाँ पे ना इंपोर्ट ही नहीं किया उसको, वो जो हमने CSS बनाया था कस्टम मॉडल डॉट CSS, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ रहा है हेलो, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे कुछ आएगा, ये हो रहा है पोजीशन फिक्स के हेल्प से। आई होप आप लोगों को पोजीशन के बारे में आइडिया होगा, नहीं है तो एक बार देख लेना, काफ़ी सिंपल है, ठीक है। तो अब हमारा काम ये है ना कि मुझे यहाँ पे चाहिए क्लोज बटन, उसको हिट करने पे ये चीज़ हो जाए बंद एंड जब हम उस व्यू पे हिट करें तो ये यहाँ पे सारा डेटा आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हल्का ट्रिकी है, थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान देना। समझते हैं पहले ना कि फ़्लो कैसे होगा, ठीक है। होगा क्या बेसिकली कि जैसे ही हम यहाँ पे हिट कर रहे हैं इस व्यू वाले पे, होना क्या चाहिए उससे कि सपोज़ हमने इस पे हिट किया तो इसका आईडी जो होगा, SRK का जो आईडी होगा वो बेसिकली मैच होगा इस पूरा डेटा से, जो यूज़र्स का जो पूरा यहाँ पे है ना डेटा उससे मैच होगा ये वाला आईडी, ओके। एंड उसके बाद जिससे से भी मैच होगा सिर्फ वही डेटा हम दिखाएंगे उस मॉडल में, ठीक है। सो फॉर दैट व्हाट वी आर गोना डू, हम लोग पहले वो आईडी को बाहर निकालते हैं। सो हम लोग आते हैं रीड में, और रीड में आप देखो ना यहाँ पे एलिमेंट है तो मैप है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे मुझे आईडी पे लिखना चाहिए था आइडियली। सो ऐसे करके ना एलिमेंट डॉट आईडी होना चाहिए, ठीक है। सो मुझे ना ये आईडी तो आ रहा है इस एलिमेंट के अंदर, बट मुझे ये बाहर निकालना है। तो कैसे होगा ये, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे ना बनाएंगे स्टेट। सो लेट्स कीप इट एज आईडी कॉमा सेट आईडी, यहाँ पे यूज स्टेट, ऑलराइट। और अब क्या करेंगे ना हम, जैसे ही ना यहाँ पे व्यू में हिट होगा, ओके, इस बटन पे हिट होगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन क्लिक बेसिकली, और यहाँ पे हम डाल देंगे सेट आईडी एलिमेंट डॉट आईडी, ठीक है। सो हो क्या रहा है, हिट करने पे यहाँ पे आईडी इसमें मूव हो जा रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे एक और चीज़ होगा, जैसे ही ना हम इसको हिट करेंगे ना ये व्यू वाले बटन को, इसको तो एंकर से पहले बटन करते हैं वरना ये एंकर बहुत तंग करेगा, ठीक है। जैसे ही हम इसको हिट करेंगे तो होना क्या चाहिए कि ये वाला जो है ना कस्टम मॉडल ये दिखना स्टार्ट होना चाहिए। सो ये बेसिकली ऑल टाइम मैंने यहाँ पे नहीं रहेगा, जैसे ही हिट करेंगे वैसे ही ये चीज़ दिखना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं ना, हम बनाएंगे एक स्टेट, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट दैट स्टेट हियर। यहाँ पे आते हैं कॉन्स्ट हैंडल और जस्ट विल राइट शो पॉपअप, ओके, ठीक है। और यहाँ पे होगा सेट शो यूज स्टेट, और ये बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा मेरा फॉल्स, ओके। अब ये शो पॉपअप है ना ये मेरा यहाँ पे रहेगा यहाँ पे। सो इसको हम लोग ऐसे चेंज करने वाले हैं यहाँ पे, और ये रहेगा शो पॉपअप एंड, और ये मुझे ट्रू करना है एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट, यानी ये ट्रू, ओके सॉरी बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स रहेगा, यानी फॉल्स है तो ये चीज़ मत दिखाओ। सो अगर हम इसको सेव करते हैं अभी के लिए, लेट्स सी ये चीज़ आ रहा है कि नहीं हमारे यूआई में भी, तो अभी नहीं आ रहा है, दैट्स फाइन, ठीक है।
सो जैसे ही हम इसको हिट करेंगे ना ऑन क्लिक में, तो पहले तो आईडी जो होगा वो हो जाएगा सेट मेरा इसमें, साथ ही साथ इसका वैल्यू हो जाना चाहिए ट्रू, ये शो पॉप का। तो ये कैसे होगा, तो मुझे बेसिकली एक क्लिक में दो चीज़ यहाँ पे लेना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, ओके, और यहाँ पे कॉमा दूंगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा सेट शो पॉपअप एंड दिस आई एम गोना मेक इट एज ट्रू। सो फुली दिस शुड वर्क। सो हम देखते हैं एक बार व्यू, ओके। सो ये हमारा काम कर रहा है, देखो ये आ गया। अब मुझे यहाँ पे चाहिए क्लोज बटन एक तो, और उसके बाद सारा डेटा। सो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, हम कस्टम मॉडल में पहले पास करेंगे क्या क्या, पहले हम पास करेंगे आईडी। आईडी के साथ साथ यहाँ पे जाएगा हमारा ये दो चीज़ भी, ओके, शो पॉपअप और सेट शो पॉपअप भी जाएगा। क्यों जाएगा दिखाता हूँ आपको। शो पॉपअप इक्वल्स शो पॉपअप और सेट शो पॉपअप भी जाएगा इक्वल्स सेट शो पॉपअप, ओके, दिस फाइन। एंड अब क्या करेंगे ना, हम आते हैं अपने कस्टम डॉट मॉडल में यहाँ पे, और यहाँ पे ना हम पहले तीनों चीज़ को लेते हैं, आईडी, शो पॉपअप और सेट शो पॉपअप। और अब हम लोग ना यहाँ पे, ओके, यहाँ पे हमारा काम ये है कि हमें अब सारा डेटा से कोई एक डेटा बाहर निकालना है, ठीक है। तो पहले तो हम सारा डेटा लाते हैं। सो अगेन कॉन्स्ट ऑल, ओके, तो इसके लिए मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये जो नैव बार में था ना ऑल यूज़र, ये मैं यहाँ पे डालता हूँ। तो ये तो आ गया मेरे पास ऑल यूज़र। अब मेरा काम ये है ना कि मुझे ऑल यूज़र से ना सिंगल यूज़र निकालना है। तो यहाँ लिखूँगा मैं कॉन्स्ट सिंगल यूज़र, ठीक है। सो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं फ़िल्टर का। सो ऑल यूज़र्स डॉट फिल्टर, ठीक है। और अब यहाँ होगा एलिमेंट, और अब देखना एलिमेंट डॉट आईडी, यानी जो स्टेट में जो हमारा आईडी है अगर वो मेरा इक्वेट हो रहा है इस आईडी से जो कि यूज़र ने हिट किया है, तो सिर्फ वही डेटा यहाँ पे दिखाओ, ठीक है। सो अगर ये हमारे पास आ गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे अपना सारा कुछ करना। पहले यहाँ पे हम बटन लगाते हैं एंड दैट बटन शुड शो, आई मीन शुड से क्लोज, और साथ साथ यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं H2 से। सो H2 में मेरा आ जाएगा क्या, सिंगल यूज़र डॉट नेम। तो देखते हैं पहले इतना भी हमारा काम कर रहा है या नहीं। यूज सेटर इज़ नॉट डिफाइंड, सो लेट मी इम्पोर्ट इट। ऑलराइट, सो अभी हमारा ये सब कुछ आ गया है। लेट मी गो हियर, क्लोज तो काम नहीं करेगा, सो लेट्स रिफ्रेश, ओके, एंड नाउ लेट्स हिट ऑन दिस सलमान, ओके। तो क्लोज तो आ गया बट डेटा नहीं आ रहा है। सेव नहीं किया था क्या, सेव तो किया था हमने। पहले एक बार लॉक करते हैं, देखते हैं कि क्या आ रहा है इसके अंदर। सो लेट्स रिफ्रेश अगेन एंड लेट्स गो टू दिस व्यू। सो अब देखो यहाँ पे सिंगल यूज़र आ तो रहा है, ओके। सो हो क्या रहा है, एक्चुअली एरे में आ रहा है और उसके अंदर डेटा है। सो इसका एक ट्रिक है, आप इसको ऐसे कर दो डिस्ट्रक्चर एंड अब आना चाहिए। तो नेम इज़ नॉट डिफाइन कह रहा है। सो फाइन, इसका वे ये है ना, इसका वे बेसिकली क्या होगा कि सिंगल यूज़र आप ऐसे कर दो यहाँ पे 0 डॉट नेम, अब देखो अभी यहाँ पे आ रहा है डेटा, ठीक है। सो अब हम ऐसे ही इसको रीड करेंगे क्या क्या, और साथ साथ हम लोग ये क्लोज़ को भी ठीक करते हैं। सो क्लोज़ में ऑन क्लिक होना चाहिए, ठीक है। एंड ऑन क्लिक में क्या होना चाहिए, जो हमारा ये है ना सेट शो पॉपअप, ये हो जाना चाहिए बेसिकली फॉल्स। सो अगर अब हम देखें आके यहाँ पे, तो हम इस व्यू पे हिट करते हैं और अब देखो यहाँ पे आ रहा है नाम। अगर हम यहाँ पे हिट करें तो यहाँ पे आ रहा है नाम। सो बेसिकली हमारा अब ये व्यू वाला काम सही से कर रहा है। अब जो हमारा नेक्स्ट काम है वो है डिलीट, ओके। सो डिलीट एक्चुअली काफ़ी सिंपल होता है, कुछ करना नहीं इसमें। आप यहाँ पे आओ और हम ना इस एंगल को पहले चेंज करके यहाँ पे लिंक करते हैं, इसको भी और इसको भी। सो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम ना यहाँ पे हम बनाएंगे ऑन क्लिक, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली हम पास करने वाले हैं एक आईडी। सो सिंस हमें पास करना है स्लाइस में, सो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे डिस्पैच
एंड यहाँ पे हम लोग बनाएंगे डिलीट यूज़र नाम का एक और फंक्शन, अभी तक हमने ये बनाया नहीं है। और यहाँ पे जाएगा क्या, यहाँ जाएगा ID, सो एलिमेंट डॉट ID, ठीक है। और डिस्पैच आई थिंक ऑलरेडी ऊपर डिफाइन है या सो ये बन चुका है। अब मुझे ये डिलीट यूज़र ना बनाना है यहाँ पे, ओके। सो हम क्या करेंगे, इस रीड एक्शन वाले को ही कॉपी करने वाले हैं टू सेव आवर टाइम। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे रहेगा मेरा बेसिकली डिलीट एक्शन, ठीक है। और यहाँ पे मेरा नाम हो जाएगा डिलीट यूज़र। लेट्स सी कि एग्जैक्ट नाम ही था ना, डिलीट यूज़र, ओके। एंड यहाँ पे हो जाएगा डिलीट यूज़र। और अब बेसिकली होगा क्या कि मुझे यहाँ पे ना चाहिए सिंगल यूज़र का पूरा डेटा। सो उसको हम लिखेंगे टेम्पलेट लिटरल के अंदर। सो कुछ ऐसे हो जाएगा, ये बैकटिक आपका स्केप के नीचे होता है एंड यहाँ पे स्लैश जाएगा एंड यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे ID, ओके। एंड दिस ID विल बी कमिंग फ्रॉम हियर, क्योंकि हमने ये जो है ना ये फंक्शन में डेटा वहाँ से आता है जो हम यहाँ पे पास करते हैं। हमने यहाँ पे पास किया है ये चीज़, ये मुझे यहाँ पे मिल रहा है ये ID, सो ये ID यहाँ पे आ गया, ठीक है। और अब मुझे बेसिकली यहाँ पे चाहिए रिस्पॉन्स, जो कि हमने यहाँ पे ले लिया है। बस यहाँ पे हमें ऐड करना है एक और चीज़ जो कि रहेगा इसके बाद, ओके। यहाँ पे हम लोग मेथड डालने वाले हैं, वो है मेथड मेरा डिलीट मेथड। एंड अब जो हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा जो कि सिंगल डेटा है, वो हमें अब चाहिए इन हेयर। यहाँ पे उसको हम पहले हैंडल करेंगे। सो हम लोग इसको कॉपी करते हैं तीन चीज़ को, ठीक है। और यहाँ पे ना ये वाला नाम आ जाएगा डिलीट यूज़र। सो लेट्स कॉपी इट, लेट्स पेस्ट इट हियर, डिलीट यूज़र, डिलीट यूज़र, डिलीट यूज़र। सो पहला सही है। सेकंड में क्या करना है मुझे ना, मुझे इस एक्शन से ना ID को बाहर निकालना है, ठीक है। सो ये एक्चुअली इतना ईजिली होगा नहीं ऐसे। मुझे क्या करना है, जो हमारा डिलीट का जो लॉजिक होता है ना वो करना है। सो पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉन्स्ट ID और लेट्स सी कि पहले एक्शन डॉट पेलोड में आ क्या रहा है, ठीक है। सो एंड लेट्स सी कि आ क्या रहा है। सो इफ़ आई गो हियर रिफ्रेश, ठीक है, एंड लेट्स डिलीट इट। सो ओके, सेव ऑल नहीं किया था मैंने। सेव ऑल करने पे क्या बोल रहा है, डिलीट यूज़र नॉट डिफाइन, ओके फाइन। यहाँ पे आके ना मुझे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, लिंक इज़ नॉट डिफाइन, फाइन। चलो अब सब कुछ सही है। लेट्स गो हियर एंड लेट्स क्लिक ऑन दिस डिलीट। सो अब देखो एक्शन में क्या आ रहा है ना, पूरा डेटा आ रहा है, फाइन फाइन फाइन, समझ गया मैं। तो मुझे यहाँ से ना सिर्फ ये ID को बाहर निकालना है। क्यों ऐसा बताता हूँ। तो मुझे क्या करना है ना, मैं यहाँ पे आता हूँ और हम यहाँ पे बेसिकली क्या करने वाले हैं, इफ़ ओके सॉरी, कॉन्स्ट ID एक्शन डॉट पेलोड। मेरे पास एक बार ID अगर आ गया, यानी डेटा हमारे पास आ रहा है। पहले डेटा आएगा तो ही तो हम उसको रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे हम डालेंगे इफ़, अगर मेरे पास ID आ गया यानी डेटा आ गया, तो अगर ID आपके पास है तो फिर नीचे आओ। सो वही जो हमारा डिलीट का जो होता है फंक्शन, स्टेट डॉट यूज़र्स, ओके, स्टेट डॉट यूज़र्स डॉट मैप, और नॉट मैप सॉरी, यहाँ पे फ़िल्टर होगा एंड यहाँ पे मुझे लिखना है एलिमेंट। तो बेसिकली सिर्फ वो सब एलिमेंट रिटर्न करो और वापस से स्टोर में डाल दो जो कि इस ID से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ही तो ये ID रिमूव होगा। तो मैं लिखूँगा एलिमेंट डॉट ID इज़ नॉट इक्वल टू ID, यानी जो भी मेरे पास डेटा है वो अगर इस ID से मैच नहीं हुआ तो उसको वापस से डॉट यूज़र्स में डाल दो, यानी वापस से इसके अंदर डाल दो, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ अ लॉजिक, सो लेट मी सेव इट, ठीक है। सो बस इतना ही है। नाउ लेट्स सी कि हमारा ये काम कर रहा है या नहीं। सो लेट मी गो हियर, लेट मी रिफ़्रेश, और हम क्या करते हैं ना, हम आते हैं यहाँ पे इस SRK में और इसको हम यहाँ पे करते हैं डिलीट। तब देखो डेटा हट गया। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से भी होपफुली SRK हट जाना चाहिए, हट चुका है। एंड इवन यहाँ से भी हट जाना चाहिए, यहाँ देखो SRK हट गया, ठीक है। सो आवर डिलीट फंक्शनलिटी इज़ ऑल्सो वर्किंग फाइन, ठीक है।
अब बस हमें लास्ट फंक्शनलिटी जो कि एडिट, जो कि ये वाला है, तो उसको अब देखते हैं। ऑलराइट, सो पहले एडिट के लिए हम एक बनाएंगे कंपोनेंट। तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ना बनाएंगे एडिट और बेसिकली अपडेट। ओके, अपडेट डॉट JSX। और यहाँ पे पहले RFC से इसको इनिशिएट करेंगे, ठीक है। और इसको रीड करने के लिए हम लोग आते हैं app.js में। और यहाँ पे ना हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे होगा एडिट। ओके, बट ये एडिट ऐसे नहीं लिखाएगा, ये लिखाएगा एडिट /is_to_id। ओके, और यहाँ पे हम लोग डालने वाले हैं अपडेट। ये ऐसे हम लोगों ने क्यों लिखा है, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आप देखना इस CRUD के बाद ना मैं अगर /1 लिखता हूँ, ओके, तो ओके सॉरी 1 से कोई डेटा नहीं बचा, सो 2 है मेरे पास, तो /2 लिखता हूँ। तो देखो 2 से ना सिंगल यूज़र का डेटा आ गया सारा कुछ। ओके, सो बेसिकली एडिट पे हिट करते के साथ ही क्या होना चाहिए, एक नया पेज आना चाहिए सिमिलर टू लाइक दिस, और यहाँ पे सारा डेटा प्री फिल्ड होना चाहिए। तो वो सिंगल डेटा को रीड करने के लिए हम लोग वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर सब कुछ सेम ही है, सो लेट्स कॉपी दिस क्रिएट वाला है UI। सो आई गो टू दिस क्रिएट हियर, लेट्स कॉपी एंड लेट्स पेस्ट इन अपडेट, ठीक है। ओके सॉरी, इसको सीधा कॉपी करना सही नहीं है, लेट मी जस्ट कॉपी द इनसाइड पार्ट, ठीक है। जस्ट आई डू दिस, आई कॉपी हियर, यहाँ पे आते हैं और पेस्ट, ठीक है। ऑफ कोर्स कुछ एरर आएगा, सो पहले हम क्या करते हैं ना, हम कुछ चीज़ें यहाँ फिक्स करते हैं। पहला होगा यहाँ पे फिल डाटा की जगह एडिट द डेटा। सो बेसिकली एरर को हाइड करने के ना मैंने यहाँ पे जो ऑन चल वाला था वो मैंने कमेंट कर दिया, और इस फॉर्म को भी जो यहाँ पे ऑन सबमिट था वो मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया। अब मेरा काम ये है कि पहले ना इस एडिट पे हिट करते के साथ ही ना ये वो वाला ID में आ जाए। सो उसके लिए हम आते हैं रीड वाले पेज में, और यहाँ पे जो मेरा लिंक है ना, यहाँ पे अब मेरा काम है 2 लगाना, ठीक है। और यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ। सो यहाँ मुझे बेसिकली ये वाला फॉर्मेट चाहिए जो मैंने यहाँ बनाया ना, ये एडिट /is_to_id। ओके, सो ये वाला फॉर्मेट चाहिए मुझे यहाँ पे। तो उसके लिए मैं पहले ऐसे करता हूँ, और यहाँ पे ना टेम्पलेट लिटल के अंदर मैं डालता हूँ एडिट / ओके, और ID के जगह आई विल डू लाइक दिस, मुझे element.id चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये सही है। लेट्स गो हियर, लेट मी जस्ट रिफ्रेश अगेन एंड लेट मी जस्ट क्लिक ऑन समथिंग एडिट। तो अब देखो यहाँ पे आ रहा है edit-2, बट यहाँ पे रीड भी आ रहा है साथ में, सो वी डोंट नीड दिस। सो उसके लिए मुझे यहाँ पे भी / लगाना था पहले पे, ठीक है। नाउ लेट्स गो हियर, नाउ लेट्स क्लिक ऑन दिस एडिट। सो अब देखो यहाँ पे edit-4 आ रहा है, ठीक है। नाउ इफ़ आई गो टू समवेयर एल्स, ये जॉन में आते हैं तो यहाँ पे 5 आ रहा है, तो अब ये सही काम कर रहा है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, एडिट पेज में आते के साथ, यानी इस अपडेट पेज में आते के साथ मुझे पहले वो ID चाहिए जो कि URL में आ रहा है। उसके लिए वी आर गोना यूज़ const ID, ओके। और एक रिएक्ट राउटर डॉम से ना परम्स नाम का एक आता है फंक्शन, सो वो बेसिकली यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। तो इसके द्वारा हमने ये वाला ID जो है ना, इसको हिट करने पे ये वाला हमने पिक कर लिया, ठीक है। अब हमारा काम ये है कि इस ID के ज़रिए जो हमारा ये डेटा है सारा ये वाला, इसको लूप करेंगे एंड विल कैप्चर दैट पर्टिकुलर सिंगल डेटा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इट्स वेरी सिंपल, हमने जो किया था ना यहाँ नैव बार में, वैसा ही कुछ यहाँ पे करने वाले हैं। सो नॉट इन नैव बार, इन दिस custom.modal, ओके। सो विल गो हियर एंड वी आर गोना कॉपी दिस 2 थिंग्स, ओके, लेट्स सी। और हम यहाँ पेस्ट करते हैं इसको। सो बेसिकली यूज सेटर को पहले इंपोर्ट कर देते हैं, वरना बोला इंपोर्टेड नहीं है। सो यहाँ से हमने निकाला यूज़ सेलेक्टर, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से सिंगल यूज़र पिक कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, बट मुझे यहाँ पे ना ऑल यूज़र के साथ मुझे चाहिए एक और चीज़ जो कि रहेगा लोडिंग। सो मुझे यूज़र्स और लोडिंग में दोनों पहले यहाँ से बाहर निकालता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा यूज़र्स, बट ये चीज़ ना रन होगा तब जैसे ही हमारा ये पेज लोड होगा। सो आइडियली आई नीड टू राइट दिस इनसाइड यूज़ इफेक्ट। सो लेट्स क्रिएट यूज़ इफेक्ट, ठीक है।
और अब इसके लिए हम क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे लिखेंगे एक लॉजिक कि इफ़ आईडी, अगर आईडी आ रहा है यूआरएल से तो ही तुम ये सब स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आईडी होगा ही नहीं तो वी कांट इवन फिल्टर। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। एंड यूज़ इफेक्ट को वी आर गोना इम्पोर्ट इट, ठीक है। और अब हमारा काम ये है ना कि ये जो डेटा हमारे पास आ रहा है सिंगल यूज़र का, ये मुझे एक स्टेट में डालना है। सो फॉर दैट आई एम गोना क्रिएट वन स्टेट। ऑफ कोर्स आप नाम थोड़ा और सही दे सकते हो, इट्स अप टू यू। ऑलराइट, सो हमने कुछ ऐसा यहाँ पे लिख दिया है। अब क्या होना चाहिए, ये अपडेटेड डेटा जो है ना, ये बेसिकली मुझे ये जो सिंगल यूज़र है मुझे इसका डेटा इसमें डालना है। सो आई एम गोना यूज़ दिस फंक्शन हियर। हम यहाँ पे आते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे सिंपली ना सेट अपडेट यूज़र और सिंगल यूज़र डालता हूँ तो भी एक प्रॉपर एरे फॉर्मेट में डेटा आ जाएगा। अगर मैं उसको सेव करूँ और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इसके अंदर, ओके मैंने इसको यहाँ पे कंसोल किया हुआ है कि क्या आता है। सो लेट मी जस्ट रिफ्रेश हियर। तो अब देखो, ओके लेट मी जस्ट गो बैक एंड लेट मी क्लिक ऑन समथिंग एल्स। मैं क्लिक करता हूँ शाहिद में एडिट। तो अब देखो ये शाहिद में यहाँ पे मेरे पास आ चुका है, ठीक है डेटा। ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में अनडिफाइन आ रहा है क्योंकि पहले आपका होता है रन यूज़ स्टेट, तो पहले जब होगा रन तो आपको यहाँ पे एम्प्टी मिलेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही एक बार ये यूज़ इफेक्ट रन हो जाएगा तो फिर से यहाँ पे डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे ये डेटा प्रीफिल करना है इसके अंदर, ये सब चीज़ के अंदर। तो वो कैसे होगा, काफ़ी सिंपल है। आपको यहाँ पे वैल्यू देना है, ठीक है। और वैल्यू में आपका होगा अपडेटेड, ओके अपडेटेड डेटा 0 डॉट नेम, सिमिलर फॉर ईमेल एंड देन फॉर एज एज वेल, आई मीन फॉर रेडियो बटन। सो यहाँ पे एक्चुअली ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे एक कैच है, ठीक है। कैच ये है कि वैल्यू तो आपका फिक्स रहेगा, ठीक है। सो वैल्यू फिक्स है लेकिन ये चेक्ड हमें करना है, ठीक है, क्योंकि प्री फिल का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे प्री चेक्ड होना चाहिए। सो ये बेसिकली हम चेक्ड क्वेरी में देखेंगे, आई मीन चेक्ड का जो इसका जो अपना एट्रीब्यूट है वहाँ देखेंगे कि अगर हमारा अपडेटेड डेटा, ठीक है 0 डॉट जेंडर अगर इक्वल टू मेल है तो फिर तुम चेक कर दो मेल वाले को, ठीक है, ट्रिपल इक्वल टू होगा। लेकिन अगर ये चीज़ ट्रू है फीमेल के लिए तो तुम कर दो फीमेल वाले को चेक्ड, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि हमारा काम कर, ओके ये हमारा काम कर रहा है। लेट मी गो बैक अगेन एंड लेट मी ट्राई फॉर दिस सलमान, एडिट में गए, ओके। सो कुछ एरर आ रहा है। सो एक मैंने मिस्टेक कर दिया था, वो ये है कि एक बार जब हमने ये जो हमारा स्टेट है इसमें हमने डाल दिया डेटा, और जब हम इसको यहाँ पे ना प्री फिल कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में जब पेज आपका लोड होता है ना तो स्टार्टिंग में ये तो एम्प्टी है, तो यहाँ पे एरर आ रहा था कि अपडेट डेटा में कोई भी डेटा नहीं है, तो डॉट नेम या फिर डॉट ईमेल में एम्प्टी आ रहा है, ठीक है। तो उसको हैंडल करने के लिए मैंने बेसिकली सिर्फ यहाँ पे ये लगा दिया है कि जब भी इसमें डेटा रहे तो ही आप इस वैल्यू को रीड करो। सो ये मैंने सब में यहाँ पे ऐड कर दिया है, इवन इस चेकबॉक्स में भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है। सो या अब हमारा डेटा बिल्कुल सही आ रहा है। अगर मैं ऑल पोस्ट में आऊँ एंड इफ़ आई गो टू दिस कैटरीना, तो देखो यहाँ पे आ रहा है तीनों चीज़, एंड यहाँ पे फीमेल भी आपका चेकड होगा ऑटोमेटिकली। अगर मैं शाहिद में आऊँ तो अब देखो यहाँ पे भी आ रहा है सब चीज़ सही से। सो यहाँ मैंने एक छोटा सा चेंज कर दिया है। पहले यहाँ पे ना अपडेट डेटा 0 था, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में जब आप इसको अपडेट करने जाओगे ना तो हम लोग सीधे ऑब्जेक्ट से अपडेट करना ज़्यादा ईजी है देन एक्चुअली गोइंग इनसाइड द एरे, ठीक है। समझाता हूँ। सो हो क्या रहा है बेसिकली कि पहले तो मैंने यहाँ पे आप देखो मैंने ना इसके अंदर ये जो सेट अपडेट डेटा है, ओके, इसके अंदर मैंने सिंगल यूज़र और 0 डाल दिया। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा ना मैं सीधी इसका ऑब्जेक्ट पिक कर सकता हूँ। अगर मैं एडिट में आऊँ तो अब देखो यहाँ पे सीधी इसके अंदर ऑब्जेक्ट आ गया, इंस्टेड ऑफ लाइक दिस जो पहले हमारा एरे के अंदर आ रहा था ना, तो हम लोग उसके अंदर घुस गए, यानी उसको डिस्ट्रक्चर किया और उसके अंदर हम लोग आ गए, ठीक है। दैट्स वन थिंग। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इसको सीधे एक्सेस कर लिया, अपडेट नेम डॉट नेम, अपडेट डेटा डॉट ईमेल, अपडेट डेटा डॉट एज। सो ये हमारा सही से काम कर रहा है। अब जो हमारा काम ये है ना कि जैसे ही यूज़र ना यहाँ पे आके अपना नेम, ईमेल और एज को चेंज करता है तो वो हमें ग्रैब करना है, ठीक है। उसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया है
ऑन चेंज नाम का, ओके। एंड ऑन चेंज के अंदर हम एक न्यू डेटा नाम का फंक्शन को पास कर दे रहे हैं। सो लेट मी ऐड दिस एवरीवेयर, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ न्यू डेटा, ठीक है, एंड हियर एज वेल, ठीक है। और अब इसको हम बनाते हैं पहले ऊपर पे, तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे ना हम ऐसे करते हैं कॉन्स्ट न्यू डेटा, ठीक है। और अभी जो हमारा काम है ना वो ये है, अभी हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, हम लोग सेट अपडेट डेटा को पहले यहाँ पे ग्रैब करेंगे, यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। और अब इसके अंदर हम पहले जो ऑलरेडी जो हमारा डेटा है अपडेटेड डेटा वाला, वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। इसके बाद जो भी यूज़र लिखता है कोई भी नया चीज़, तो वो हमें ग्रैब करना है इन अ सिमिलर वे जैसे हम लोग क्रिएट में ग्रैब कर रहे थे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते थे, ई डॉट टारगेट डॉट नेम इज़ टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। क्या मतलब है इसका कि पहले तो जो भी डेटा ऑलरेडी है मौजूद वो यहाँ पे शो करा दो, ठीक है। लेकिन जैसे ही यूज़र चेंज करना शुरू करेगा वैसे वैसे आप इसमें डेटा चेंज करते जाओ। इफ़ यू वांट टू सी दिस लाइव, सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे ना लॉग करते हैं एंड और लेट्स लॉग इट आउटसाइड, ओके। सो यहाँ पे लॉग एक्चुअली है ऑलरेडी, सो लेट्स सेव इट एंड लेट्स सी कि हमारा काम कर रहा है नहीं। सो लेट मी गो टू दिस वन, लेट मी गो बैक, ठीक है, लेट मी गो टू दिस जॉन ईयर, और यहाँ पे हम स्पेस देंगे और हम लिखेंगे अब्राहम। तो अब देखो ऑलरेडी मौजूद वाला जो है हमारा आईडी का पूरा डेटा उसी में ऐड अप हो रहा है, ऐसा नहीं कोई एक न्यू ऐड हो रहा है। यहाँ पे आपको डाउट हो सकता है कि सिंस हमने यहाँ पे डॉट 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 लिखा है इसका क्या मतलब होता है कि ये ऐड करता है हमेशा, ठीक है, होता तो है, लेकिन हमारे पास सिंस एक ही डेटा है और हम लोग इसी में दोबारा से चेंज कर रहे हैं, सो ये इसी में अपडेट होता जा रहा है, ओके। होप आप लोग समझ आ रहा होगा। एंड अब हमारा जो काम ये है वो ये है कि इस फॉर्म में आते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे हम लोग सबमिट करने वाले हैं। सो ऑन सबमिट, ठीक है, वी आर गोना डू वन फंक्शन हैंडल अपडेट, और अब हैंडल अपडेट को हम लोग डिफाइन करेंगे इधर। और अब यहाँ जाएगा मेरा ई, यहाँ जाएगा मेरा ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ऑलराइट। और इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद हमें इस सारा डेटा को ना डिस्पैच करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग अगेन डिस्पैच यूज़ करने वाले हैं। सो लेट्स राइट हियर कॉन्स्ट डिस्पैच, यूज़ डिस्पैच, फाइन। और अब डिस्पैच में फंक्शन क्या जाएगा हमारा, सो डिस्पैच में जाएगा हमारा लेट्स मेक इट अपडेट यूज़र, ठीक है। और यहाँ पे हम पास करेंगे अपडेट डेटा, और अब हम इसको पहले बनाएंगे अपने स्लाइस में। सो लेट्स गो हियर और लेट्स कॉपी, किसको करते हैं कॉपी, इस बार हम लोग कॉपी करते हैं ना इस क्रिएट वाले को, ठीक है, क्योंकि सिमिलैरिटी इसी से है हमारा अपडेट का। लेट मी कॉपी एंड लेट्स पेस्ट हियर, ओके, एंड दिस इज़ अपडेट एक्शन बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे जाएगा मेरा अपडेट यूज़र, फिर यहाँ पे जाएगा मेरा अपडेट यूज़र, ओके। और यहाँ पे तो डेटा हमने ले लिया, वी कैन सी इट हियर, सो अपडेटेड डेटा एक बार लिख देते हैं एंड देन यहाँ पे ना ये हो जाएगा मेरा पुट, ओके, एंड आई थिंक रेस्ट इज़ फाइन। सो लेट्स सी, ओके, लेट्स सी कि यहाँ तक डेटा हमारा आ भी रहा है नहीं, और लेट्स कंप्लीट इट। हम लोग यहाँ पे आते हैं ना और यहाँ पे इसको कंप्लीट कर देते हैं। सो लेट्स कॉपी दिस क्रिएट यूज़र वाला, सो फिलहाल अभी ये देखते हैं कि हमारा जो डेटा है ना वो एटलीस्ट हमारा यहाँ तक भी आ रहा है नहीं, ये जो हमारा अपडेट एक्शन है ना यहाँ तक हमारे डेटा आ रहा है नहीं। सो लेट मी सेव इट एंड ओके, हाँ एक और चीज़ मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा आईडी, ऑलराइट। सो उसके लिए अगेन आई एम गोना यूज़ टेम्पलेट लिटरल हियर, ठीक है। और यहाँ पे जाएगा हमारा डेटा डॉट आईडी, फाइन। नाउ लेट मी गो बैक, लेट मी जस्ट सेव ऑल किया हुआ है, ऑल पोस्ट में गए, ठीक है।
यहाँ पे करते हैं हम कैटरीना में एडिट, कैटरीना कैफ, ठीक है। और हमने किया यहाँ पे, इसको पहले क्लीन करते हैं, सबमिट। ओके, सो यूज़र डॉट स्लाइस, ओके 68 लाइन नंबर, यानी यहाँ पे हमारे पास कैटरीना कैफ डेटा तो आ गया, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे 68 लाइन नंबर, फाइन फाइन फाइन, यहाँ तक हमारे पास आ रहा है। अब हमारा काम ये है कि इसे हमें डालना है अपने मॉक एपीआई के अंदर, एंड देन उसके बाद हमें इसे स्टोर में अपडेट करवाना है। सो अगर अभी मैं यहाँ पे जाऊँ ना ऑल पोस्ट में, तो देखो यहाँ पे अपडेट हुआ नहीं है, और इट्स अपडेट तो हो गया। सो एक्चुअली आइडियली बिना ये चीज़ लिखे भी, बिना प्रॉमिस को हैंडल किए भी हमारे पास डेटा हमारा अपडेट हो जा रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे इशू ये है कि अगर हमने अपने डेटा को अपडेट नहीं भी किया हो ना, तो भी दिस विल रन ऑल द टाइम। सो दैट्स वाई वी नीड टू हैंडल दिस हियर। सो हम लोग यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे ना हम लोग ऐसे लिखेंगे, सो कुछ हमें स्टेट डॉट यूज़र्स, ठीक है। और अब स्टेट डॉट यूज़र्स डॉट मैप, और अब मैप में एलिमेंट जाएगा, और यहाँ पे ना मुझे पहले चेक करना है, क्या चेक करना है कि लेट मी जस्ट कीप इट लाइक दिस ओनली, ठीक है, फाइन। यहाँ पे क्या होगा कि एलिमेंट डॉट आईडी इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड डॉट आईडी। अगर ये मैच हो रहा है, ठीक है, तो क्या करो, जो एक्शन पेलोड जो डेटा आया है उसको तुम डाल दो, एल्स कीप द प्रायर डेटा और कीप द एलिमेंट बेसिकली, ठीक है। ये यहाँ पे कहने का मतलब है हमारा। एंड इफ़ आई सेव ऑल, ठीक है, एंड यूज़र्स होगा यहाँ पे, सॉरी स्टेट डॉट यूज़र्स फाइन, लेट मी सेव ऑल। और एक और चीज़, अपडेट में क्या हो रहा है, सबमिट करने के बाद आई नीड टू नेविगेट बैक टू द रीड। सो यहाँ पे मैंने नेविगेट को इंपोर्ट किया ऊपर पे, और यहाँ मैंने रीड डाल दिया, ठीक है। लेट मी सेव ऑल अगेन, एंड लेट मी गो टू दिस वन, लेट मी ऑल पोस्ट, ठीक है। और अभी ना मैं करता हूँ एडिट, और यहाँ मैं लिखता हूँ जॉन अब्राहम, लेट मी जस्ट डू सबमिट। तो अब देखो यहाँ पे जॉन अब्राहम आ चुका है, ठीक है। एंड आई कैन चेंज एनीथिंग हियर, इवन इफ आई गो टू एडिट आई कैन चेंज इट फ्रॉम मेल टू फीमेल एंड सबमिट। सो अब देखो यहाँ पे, ओके, सो ये वाला हमारा काम नहीं किया। ओके सॉरी, एक्चुअली थोड़ा लेट से अपडेट हुआ था वो। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और इस कैटरीना कैफ को मैं यहाँ पे आके फ़ीमेल कर दूँ एंड सबमिट, तो देखो यहाँ पे फ़ीमेल हो गया। दैन इस जॉन में आता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ मेल, सबमिट, ये मेल हो गया। एंड शाहिद मेल, लेट मी कीप इट 40, लेट मी कीप इट शाहिद कपूर, और सबमिट। सो सब कुछ यहाँ पे सही से काम कर रहा है, ठीक है। सो फाइनली गाइस, हम लोगों ने पूरा क्रेड ऑपरेशन यहाँ पे देख लिया है, सारा कुछ, सारा फंक्शनैलिटी सही से काम कर रहा है। अब हमारा काम यहाँ पे बाकी दो चीज़, एक है कि हम लोग यहाँ पे एक रेडियो बटन लगाएंगे यहाँ पे, जिसके द्वारा मेल फीमेल चूज़ करते ही ये सब वैल्यूज़ चेंज होंगे या फिर फ़िल्टर होंगे। और सेकंड, हम लोग यहाँ पे सर्च बार भी लगाने वाले हैं ऊपर पे, कि हम कैसे रिडक्स में सर्च डेटा को होल्ड करेंगे और हम लोग उस लॉजिक को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये दो चीज़ आइए देखते हैं हम लोग। एंड अगेन, अगर आप लोग को वीडियो समझ आ रहा है अभी तक और वीडियो को पसंद है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। एंड हाँ, एक और चीज़, अगर आप लोग का थोड़ा बेस स्ट्रॉन्ग हो गया है अभी तक इतना चीज़ करने के बाद, तो मैं बोलूँगा कि ये वाला जो चीज़ है ना, सर्च वाला और ये रेडियो बटन, ये आप खुद से इम्प्लीमेंट करें वीडियो को पॉज करके यहाँ पे, ठीक है। नाउ लेट्स सी। ऑलराइट, सो पहले हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे सर्च लॉजिक, और तो सर्च को एक बार समझते हैं कि ये काम कैसे करेगा। जैसे ही यूज़र यहाँ पे आके टाइप करना स्टार्ट करेगा, ये डेटा हम लोग होल्ड करेंगे एक रिडक्स का स्टोर में, एंड देन हम लोग वो डेटा पास करेंगे अपने रीड वाले कंपोनेंट में यहाँ पे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हम लोग फ़िल्टर लगाएंगे, और उस फिल्टर के ज़रिए हम लोग डेटा को फ़िल्टर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग रिडक्स का भरपूर यूज़ कर रहे हैं कि हम लोग एक कमेंट में पहले डेटा टाइप करके स्टोर करवा रहे हैं, एंड देन सेकंड कमेंट में उस डेटा के ऊपर हम लोग लॉजिक लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा चीज़ है, एक बार आप यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। तो पहला काम ये है कि जैसे यहाँ पे यूज़र टाइप करेगा ना, ये चीज़ हमें पहले ग्रैब करना है। सो फॉर दैट हम लोग जाएंगे यहाँ पे नैव बार में,
और इस इनपुट ये जो सर्च है यहाँ पे आते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग ना ओके इससे पहले एक बनाते हैं हम लोग पहले ये क्या बोलते हैं उसको स्टेट। सो सर्च डेटा इसका नाम रखते हैं हम लोग, और इसको हम लोग इनिशियली यहाँ पे एम्प्टी रखेंगे, ठीक है। एंड ये एम्प्टी रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके सो विल कम डाउन, ये सेट सर्च डेटा को हम लोग कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं नीचे एंड यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ऑन चेंज। एंड ऑन चेंज में हम लोग का काम ये है कि सेट सर्च डेटा एंड ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और यहाँ पे ई जाएगा, ठीक है। ये लाइन मुझे समझाने का नीड नहीं है, मैं 1000 बार ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ। बेसिकली हम लोग इसमें डेटा ले रहे हैं, ठीक है। अब मेरा काम ये है कि मुझे ये डेटा जो है ना सर्च डेटा, ये मुझे होल्ड करवाना है रिडक्स के स्टोर में। ओके क्यों? क्योंकि मुझे एक दूसरे कमेंट में ये डेटा पास करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आएंगे यूज़र और डिटेल में, और यहाँ पे ना हम बनाते हैं एक और स्टेट। ओके ऊपर आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग नाम डाल लेते हैं सर्च डेटा, ठीक है। और इसको हम लोग अभी इनिशियली यहाँ पे रखेंगे ऐसे एम्प्टी। ऑलराइट, एंड अब हम क्या करने वाले हैं, हमें ना इसमें डेटा भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ध्यान लो कि यहाँ पे हम क्या करेंगे। तो अगेन हम लोग डिस्पैच का यूज़ करने वाले हैं। तो हम लोग आते हैं नैव बार में, ठीक है। और यहाँ पे ना पहले ऊपर पे हम लोग डिस्पैच डिफ़ाइन करते हैं कॉन्स्ट। हम लोग ये डिस्पैच वाले चीज़ को कॉपी करेंगे, यहाँ पे आएंगे एंड हम लोग यहाँ पेस्ट करते हैं, ठीक है। और इस पूरे चीज़ को हम लोग ना इनसाइड डिस्पैच ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ बेसिकली क्या कर रहा है, रिटर्न इसका डेटा रिटर्न कर रहा है ये चीज़, ठीक है। तो हमने इसको ही यहाँ पे डाल दिया है। सेव करते हैं। ओके सॉरी, एक और फॉल्ट हो गया, मुझे डिस्पैच के अंदर ना वो फंक्शन जाना है जो हम लोग बनाएंगे। आई मीन वो रिड्यूसर का फंक्शन डालना है। सो हम लोग डाल सकते हैं SCARCH सर्च डेटा, और अब हम इसको रैप करेंगे इसके अंदर। डोंट वरी, मैं एक बार फिर से आपको ये चीज़ समझा दूंगा। अब ये सर्च डेटा जो हमने बनाया है, ठीक है, ये हम जाएंगे अपने स्लाइस में, और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक रिड्यूसर। अभी फाइनली हमारा बनेगा यहाँ पे रिड्यूसर, क्योंकि यहाँ हमें कोई भी API हिट नहीं करना है। सो वी डोंट नीड एक्स्ट्रा रिड्यूसर फॉर दैट, ठीक है। सो रिड्यूसर्स होगा, और यहाँ पे हम लोग एक नाम देंगे, जो नाम रहेगा ये सर्च डेटा। ओके, और यहाँ पे जाएगा ये स्टेट कॉमा एक्शन, एंड यहाँ पे हम लोग अब अपना लॉजिक लिखने वाले हैं, ठीक है। क्या होगा, काफ़ी सिंपल है। बेसिकली इसमें हमें डालना है ये एक्शन डॉट पेलोड का डेटा, ठीक है। सो स्टेट डॉट सर्च डेटा इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है। और यहाँ पे कॉमा लगा दो। देखते हैं ये चीज़ होल्ड हो रहा है नहीं, पहले हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। सो लेट मी गो डाउन हेयर, और यहाँ पे होगा, और यहाँ पे रहेगा मेरा ये जो हमारा नाम था, यहाँ पे क्या नाम था, लेट मी जस्ट सी। सो यूज़र डिटेल, यहाँ पे यूज़र डिटेल डॉट एक्शंस। ओके, ये बेसिकली रिड्यूसर को एक्सपोर्ट करने का वे है। और ये सर्च यूज़र एक्चुअली हमें लिखना चाहिए था, डेट वुड हैव मेड मोर सेंस हेयर। ऑफकोर्स नेम कुछ भी होता है, बट सर्च यूज़र ज़्यादा सेंस बना रहा है। एंड सर्च यूज़र हम लोग को फिर से यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। ये हमारा कहाँ गया, नैव बार में, यहाँ सर्च है सर्च यूज़र। और इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लेते हैं, ना बोलेगा कि इंपोर्टेड नहीं है। एंड लेट मी सेव ऑल, ठीक है। तो अभी हमारा लॉजिक यहाँ पे सही है। सर्च डेटा इज़ डिफाइंड बट नॉट यूज्ड, ठीक है, वो सिर्फ वार्निंग है। सो अब देखते हैं हम ना पहले कि हमारा यहाँ पे ना टाइप करते के साथ ही, ओके, जैसे ही यहाँ पे हम टाइप करेंगे, इसके अंदर ये जो हमारा एम्प्टी यहाँ पे सर्च इसके अंदर डेटा आना चाहिए। सो लेट मी जस्ट टाइप है समथिंग, लेट्स गो हियर। सो कुछ नहीं आ रहा है, ऑफकोर्स कुछ एरर आया होगा। तो बेसिकली वो वाला लॉजिक मेरा काम नहीं किया कि मैं ऑन चेंज के अंदर ही यहाँ पे डिस्पैच भी डाल दूँ और सेट सर्च भी डाल दूँ। सो बेसिकली जैसे हम लोग लिखते हैं ऑन चेंज में, हमने बेसिकली सेट सर्च के द्वारा हमने सर्च डेटा में, ओके, सर्च डेटा में डेटा को स्टोर किया, एंड देन हम लोग ने यूज़ इफेक्ट में डिस्पैच को डाल दिया, एंड फाइनली सर्च यूज़र जो हमारा यहाँ पे रिड्यूसर है, ये वाला, इसमें हम लोग पास कर रहे हैं इस एक्शन के अंदर ये सब डेटा, जो भी सर्च डेटा यहाँ पे टाइप कर रहा है यूज़र। एंड ये बेसिकली यूज़ इफेक्ट के अंदर है, और हमने यहाँ पे जो कंडीशन है वो लगाया है कि जैसे ही सर्च डेटा चेंज होगा, यानी जितना बार टाइप करेगा यूज़र उतना बार ये यूज़ इफेक्ट रन होगा।
सो विद दैट इट्स वर्किंग फाइन। हम लोग एक बार रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे एंड लेट मी फर्स्ट गो हियर। अभी देखो आप यहाँ पे आओ और यहाँ देखो अभी खाली है ये सब डेटा, ठीक है। अब हम यहाँ पे टाइप करते हैं ऐसे, तो अभी देखो यहाँ पे डेटा आ जाएगा, आ गया, ठीक है। सो फाइनली हमारा स्टोर में डेटा आ रहा है। अब हमारा काम क्या है, काम ये है कि मुझे अब इस स्टोर से ये डेटा को ग्रैब करना है रीड वाले में, ठीक है, इस रीड में। तो वो करते हैं। सो बेसिकली कोई भारी चीज़ नहीं है। आप देखो यहाँ हम लोग ऑलरेडी यूज़र्स और लोडिंग बाहर निकाल ही रहे हैं, तो हम यहाँ से सर्च डेटा भी बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। सर्च डेटा, लेट मी सी कि इसका नाम क्या था, सर्च डेटा, फाइन। तो ये भी आ गया हमारे पास। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लॉजिक लगाना है यूज़र्स में, ठीक है। बेसिकली एक फ़िल्टर फंक्शन आएगा कि जो जो डेटा यूज़र टाइप कर रहा है सिर्फ वही लूप में आप दिखाओ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे दिमाग ये लगाना है आपको कि ये तो रहेगा मेरा यूज़र्स, अगर यूज़र्स है तो ही आपको स्टार्ट करो। तो पहला होगा मेरा यहाँ पे यूज़र्स डॉट फिल्टर, ऑलराइट, और फिल्टर में रहेगा मेरा एलिमेंट। और अब यहाँ पे आपको लिखना है कि लेट मी मेक इट एज दिस, लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ रहेगा इफ़ में क्या होगा, अगर मेरा सर्च डेटा जो कि मेरा ये वाला है, ये सर्च डेटा अगर एम्प्टी है, ओके, यहाँ पे सर्च डेटा एम्प्टी यानी सर्च डेटा डॉट आई कैन डू आई थिंक डॉट लेंथ कर देते हैं, इक्वल टू 0 है, यानी अभी मेरा एम्प्टी है सर्च डेटा। तो फिर क्या करो, रिटर्न कर दो पूरा का पूरा एलिमेंट, ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि जब भी यूज़र अगर यहाँ पे टाइप नहीं किया है कोई भी चीज़ तो ये एम्प्टी है, तो हमें सारा डेटा दिखना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन जैसे ही यूज़र ने टाइप करना कुछ शुरू किया, एल्स तुम क्या करो, रिटर्न कर दो यहाँ पे वी कैन मेक इट एज एलिमेंट डॉट नेम डॉट टू लोअर केस, ओके, डॉट इंक्लूड्स। और अब यहाँ पे होगा मेरा सर्च डेटा डॉट टू लोअर केस, यानी रिटर्न ओनली दोज एलिमेंट जो मैच कर रहा है ये वाला कंडीशन, ठीक है। एरर दिखा रहा है, ठीक है। और अब क्या करना है, हमें इसको चेंज कर देना है मैप के साथ कि ये कंडीशन एक बार जब फॉलो हो गया उसके बाद आप डेटा को लूप करा दो, जो भी डेटा इस कंडीशन के द्वारा आ रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी, हम बेसिकली यहाँ पे नेम से मैच करा रहे हैं। सो लेट मी गो हियर, लेट मी फर्स्ट टू सेव ऑल है, ठीक है। लेट मी गो टू दिस ऑल पोस्ट हियर, ओके। सो अभी देखो, अभी यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं है तो सारा कुछ आ रहा है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ के, तो अब देखो सिर्फ के से कैटरीना हो गया, या फिर शायद में भी के आता है वो आ गया। ना फिर KATR, तो देखो सिर्फ और सिर्फ कैटरीना आ रहा है। और क्या नाम है मेरे पास यहाँ पे, जॉन है, सो JHON, ओके। सो ये बेसिकली हमने मैच किया है सिर्फ नेम से। इफ़ यू वांट हम लोग ये सेम चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विथ ईमेल एज वेल। सो आपको यहाँ पे एंड देके या फिर और देके आप ईमेल एंड एज सब कुछ यहाँ पे लगा सकते हो। बट बेसिकली आप समझ गए कि ये सर्च लॉजिक है। और देखो कितना सही काम कर रहा है कि हम लोगों ने एक कंपोनेंट से पहले सर्च का डेटा उठाया एंड सेकंड कंपोनेंट में जाके लॉजिक लगा रहे हैं। सो ये आई होप आप लोग अब सर्च फंक्शनैलिटी भी समझ गए होंगे हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट। काफ़ी सिंपल है, आपको सिर्फ फ़िल्टर का सही तरीके से यूज़ करने आना चाहिए। एंड ये टू लोअर केस हम लोगों ने लिखा है इसलिए क्योंकि अगर कल को मैं यहाँ पे कैटरीना अगर कैप्स में लिखूँ तो भी आई कैन फाइंड दिस, ओके, क्योंकि सब कुछ टू लोअर केस में चेंज हो जा रहा है। अब बाकी हमारा लास्ट चीज़ जो कि है इम्प्लीमेंटिंग रेडियो बटन एंड फिल्टरिंग डेटा अकॉर्डिंग टू मेल एंड फीमेल। सो लेट्स सी दैट। कुछ नहीं किया है मैंने, बस जो हमारा ये था क्रिएट वाला क्वेरी यहाँ से मैंने कॉपी किया है ये 3 चीज़ बेसिकली, ठीक है। बेसिकली हमें चाहिए यहाँ पे 3 रेडियो बटन, ऑल, मेल और फीमेल, ठीक है। सो तीनों यहाँ पे आ चुका है। लेट मी सेव इट। और अगर देखें क्या आ रहा है UI में, सिंपली ऑल, मेल और फीमेल आ रहा है, ठीक है। एंड ऑल जो है ना ये हमें करना है चेक्ड। सो इसका वैल्यू रहेगा नल, ये ऑल वाले का। और वी कैन जस्ट रिमूव दिस वैल्यू। और ठीक है, अब यहाँ पे हमें ध्यान करना है ना कि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी पेज लोड हो तो ये ऑल वाला चेक्ड रहे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग सारा डेटा यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक बनाते हैं स्टेट नेम। अगेन आप अच्छा कोई चूज़ करते हो, मेरे ध्यान में भी यही आ रहा है। और ये रहेगा एम्प्टी इनिशियली।
और यहाँ पे ना हम डालेंगे जो फर्स्ट जो हमारा ऑल वाला है ना, यहाँ पे रहेगा हमारा लॉजिक कि अगर चेक्ड में जाएगा लॉजिक वो कि अगर मेरा रेडियो डेटा जो है वो अगर मेरा एम्प्टी है ऐसे, तो आप चेक कर दो बेसिकली फर्स्ट वाले को, ठीक है। सो फ़िलहाल अभी फर्स्ट वाला चेक होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे आ गया चेक। अब दूसरा और तीसरा चेक कब होगा? सिमिलरली मेल और फीमेल के लिए भी होगा कि अगर आपका रेडियो डेटा में मेल है तो फिर चेक कर दो मेल को, एंड अगर फीमेल है तो फीमेल कर दो। अब हमें रेडियो डेटा में मेल और फीमेल डालना भी होगा, वो भी कुछ खास डिफ़िकल्ट है नहीं। आपको यहाँ पे डालना है ऑन चेंज, ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली होगा सेट रेडियो डेटा, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे मैं करने वाला हूँ ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा ई, एंड सेम चीज़ हम डालने वाले हैं मेल में भी। होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा बेसिकली क्या हो रहा है कि ये वैल्यू हम लोग पिक करके यहाँ पे डाल रहे हैं, यानी अल्टीमेटली यहाँ पे मेल या फिर यहाँ पे फीमेल आ जाएगा रिस्पेक्टिवली। अब हमें यहाँ पे ऊपर पे जो हमने रीड में लिखा था फ़िल्टर कंडीशन, यहाँ पे एक और फ़िल्टर कंडीशन जाएगा जो कि चेक करेगा कि एट दैट पर्टिकुलर टाइम चेक्ड क्या है, मेल या फीमेल। एंड ये मैं बोलूँगा कि आप खुद से ट्राई करो, एक और फ़िल्टर कंडीशन यहाँ पे लगेगा, एंड दैट्स ईजी, ओके। सो अब क्या करना है हमें लिखना है यहाँ पे डॉट फिल्टर, ऑलराइट, और यहाँ हम लोग फिर से डालेंगे एलिमेंट, और अब यहाँ पे अगेन हमारा होगा इफ़। क्या होगा इफ़? अगर जो मेरा रेडियो डेटा है वो इक्वल टू अगर मेल है, ओके, अगर वो चीज़ हमने चेक किया तो क्या करो, रिटर्न करो सिर्फ वही डेटा, एलिमेंट डॉट जेंडर, जिसका जेंडर मेल है। सो हियर वी कैन डू इट एज रेडियो डेटा, ठीक है। देखते हैं ये चीज़ हमारा काम कर रहा है नहीं, एटलीस्ट मेल के लिए। सो लेट्स गो हियर, लेट मी गो टू दिस ऑल पोस्ट। ओके, तो बेसिकली एरर आया था ना कि जो हमारा ऑल था ना, ऑल वाले में मैंने एक्चुअली इनपुट ऑन चेंज नहीं डाला था, और जबकि मैंने यहाँ पे चेक्ड वैल्यू डाल रखा था, ठीक है। सो नाउ इट्स वर्किंग फाइन। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और मैं मेल पे हिट करूँ ना, तो देखो सिर्फ मेल वाला डेटा आएगा, ठीक है। ऑफ कोर्स ऑल में आएगा नहीं क्योंकि हमने एल्स कंडीशन दिया नहीं है। सो हमारा ये सही काम कर रहा है। लेट मी ऐड अदर कंडीशन एज वेल। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, अगर मेरा रेडियो डेटा मेल है तो एलिमेंट डॉट जेंडर इक्वल टू, यानी वो सारा डेटा आप दिखा दो जिसका जेंडर मेल है, ठीक है। एल्स करेंगे यहाँ पे हम लोग, एल्स इफ़, ठीक है, रेडियो डेटा इक्वल टू अगर फीमेल है तो क्या करो, रिटर्न एलिमेंट डॉट जेंडर इक्वल टू रेडियो डेटा, ठीक है। और अगर फीमेल भी नहीं है तो इसके अलावा इसका मतलब ऑल रिटर्न करो। सो एल्स कर देते हैं, एल्स रिटर्न एलिमेंट, ओके, यानी कंप्लीट एलिमेंट। सो आई होप नाउ दिस शुड वर्क फाइन। सो लेट मी गो हियर। तो देखो इसको मैं क्लीन करता हूँ यहाँ पे, रिफ्रेश। अभी देखो अभी ऑल है तो आ रहा है यहाँ पे सब कुछ। अब मैं करता हूँ मेल तो वो सिर्फ मेल आया, फिर मैं करता हूँ फीमेल तो सिर्फ फीमेल आया, फिर करता हूँ ऑल तो ऑल आ गया। तो हमारा बहुत सही काम कर रहा है, ठीक है। लेट मी ऐड वन मोर फीमेल एंड देन वी कैन चेक अगेन। तो अभी देखो यहाँ पे 2 फीमेल आ गया। सो लेट मी फिल्टर अगेन, मेल 2 फीमेल एंड देन ऑल, एंड देन इफ़ आई वांट टू रिमूव एनीथिंग डिलीट। तो ये भी हमारा सही से काम कर रहा है। सो या फाइनली गाइस हमारा सारा फंक्शनैलिटी यहाँ पे सही से काम कर। इवन अगर मैं सर्च भी करूँ अब तो अब देखो यहाँ पे सर्च करने में भी आ रहा है, ठीक है। सारा फंक्शनैलिटी हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही से काम कर रहा है। और मैंने होपफुली आपको A to Z जो भी रिडक्स टूलकिट और एसिंक थंग के द्वारा जो फीचर इंप्लीमेंट हो सकता था, एंड जितना आपको फॉर स्टार्टिंग नीड है उससे मैं थोड़ा ज़्यादा ही आप लोग को बता दिया हूँ। आई नो वीडियो का लंबा हुआ होगा, बट ऑलमोस्ट आपको एक अच्छा खासा पकड़ मिल गया होगा कि रिडक्स टूलकिट और एसिंक थंग का बेसिकली यूज़ किया और हम लोग कैसे API के साथ खेल सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे हम लोग एक कंपोनेंट से सेकंड कंपोनेंट में डेटा पास करके और वहाँ पे लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है। अगेन पॉसिबिलिटी यहाँ पे एंडलेस है। आप चाहो तो आप इसके बाद और भी चीज़ें यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे कोई एक पिन आता है, आप एक पिन फंक्शनलिटी यहाँ पे डाल दो, एंड जो डेटा पिन्ड है सिर्फ वही ऊपर पे दिखे, बाकी सारा नीचे दिखे। दैट कुड बी वन फंक्शनलिटी। सेकंड है कि आप यहाँ पे फेवरेट का फंक्शनलिटी यहाँ पे लगा सकते हो। सो बहुत कुछ है, ठीक है। बट
आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आया होगा। मेरा पर्पस आप लोगों को मेन चीज़ समझाना और कॉन्फिडेंट होना कि हाँ, रिडक्स टूल किट ज़्यादा टफ है नहीं एंड वी कैन मेक वट एवर वी वॉन्ट अकॉर्डिंग टू अस। ठीक है। सो या गाइस, अगर आप लोग को मेरा एफर्ट, मेरा समझाने का वे सही लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं आप लोग के लिए इतना लंबा और अच्छा क्वालिटी कंटेंट लाता रहूं इन नियर फ्यूचर। एंड ऑल्सो गाइस, मैंने इस सारा चीज़ का आर्टिकल भी लिखा हुआ है जिसका मैं आपको लिंक नीचे दे दूँगा। एंड और अबाउट द कोड, मैं गिटहब का लिंक भी आपको नीचे दे दूँगा, आप जाके कोड देख सकते हो। बट सिर्फ कोड ग्रैब नहीं करना, आपको समझना भी है एट द सेम टाइम। ठीक है। सो विद दैट गाइस, थैंक यू वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।